जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जिन लोगों को नहीं पता, मेरा नाम यासिर महमूद है। आई एम द ओनर ऑफ ई-कॉम विद यासिर। अच्छा, आज की वीडियो में ना मैं आपको अपनी जेन्युइन ऑनेस्ट टू गॉड जो मेरी एक ई-कॉमर्स की जर्नी है ना, इसके बारे में ना आपको थोड़ी बैक स्टोरी बताऊँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आज तक मेजॉरिटी जो मुझे जानते हैं उनको नहीं पता कि मैं जहाँ पे हूँ इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे पहुँचने के लिए कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। कोई हमारा कोई जुगाड़ नहीं लगा, कोई हमने फ्रॉड नहीं किए, कोई हमने क स्कैम नहीं किए, कोई रिफंडिंग नहीं की, कोई कार्डिंग नहीं की। हमने इस तरह की कोई 2 नंबर हरकतें नहीं की। आज मैं आपको ऑनेस्ट टू गॉड जेन्युइन अपनी बैक स्टोरी बताऊँगा कि अगर यासिर आज जहाँ पे है, वो वहाँ पे कैसे पहुँचा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जैसे ही डिग्री ख़त्म हुई तो सबसे पहली जॉब मैंने जो शुरू की है ना, वो मैंने अपने ही ऑफ़िस में शुरू किया अपने अब्बू के साथ, ठीक है? तो अब्बू ने एक जो उनकी मैनेजर थी गौरी, उसको ना मेरे सर पे बिठा दिया कि इसको ट्रेन करो, इससे काम लो, इससे ये करो, इससे वो करो। ठीक है? उस आंटी ने ना देखा है कि इसके बाप की फ़र्म है, ना उसने देखा है कि ये बच्चा बिल्कुल न्यू आया है, नया-नया स्टूडेंट है। नए-नए स्टूडेंट को पता आपको क्या ही पता होता है। नए-नए थ्योरेटिकली वो सारा कुछ सीख के आए होते हैं, ठीक है? लॉ करके आए होते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए आपको अच्छा खासा मतलब टाइम लगता है, ठीक है? सीखने में। उसने ना देखा है भाई इसके बाप की फ़र्म है। उस बंदी ने मुझे इतना ज़लील किया, यकीन माने उसने बातें भी मुझे की हैं, उसने मुझे बातें सुनाई भी हैं। उसने मुझे इतना काम दिया है कि मैं पागल हो गया था। यकीन माने मैं उस वक़्त गंजा हुआ था। 4 महीने या साढ़े 4 महीने मैंने सिर्फ़ अपने ऑफ़िस में काम किया है अंडर ह्यूज प्रेशर। उस आंटी ने ना देखा है इसका बाप क्या कहेगा, अब्बा मेरे ने कहा इसको और रगड़ो, ठीक है ना? मतलब ये अब्बू मेरे जो है ना शुरू से इस तरह के हैं कि वो मेरी फ़ेवर में या हमारी फ़ेवर में नहीं आते। वो कहते हैं भाई हार्ड वर्क करोगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। अगर तो तुमने सिर्फ़ मेरी उँगली पकड़ के चलना है कि अब्बू हमारे अमीर हैं या अब्बू हमारे ये हैं या अब्बू हमारे फ़ौजी हैं, तो तुम ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं बन पाओगे। उन्होंने लगवाया रगड़ा, ठीक है? अच्छा ख़ासा उन्होंने ना मुझे मतलब वहाँ से करवाया उस आंटी से। मैंने कहा यार ज़िंदगी में मैंने किसी की बातें नहीं सुनी, अब मैं जो है ना तुम्हारी बातें सुनूँगा यहाँ बैठ के। बट मेरी मजबूरी थी कि मैंने 6 महीने वहाँ पे ना जैसे-तैसे करके गुज़ारने थे, क्योंकि मेरी जो आप जो लॉयर हो ना, आप विदाउट ट्रेनिंग आपको यहाँ पे ये नहीं है कि आपने डिग्री ली और कोई ट्रेनिंग वग़ैरह है नहीं तो आपको लाइसेंस मिल गया, ठीक है? मेरे पास सिर्फ़ डिग्री है, लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस टू ऑपरेट एज़ अ लॉयर मैंने नहीं लिया, ठीक है? बार एग्ज़ाम मैंने पास नहीं किया। मेरे ज़हन में ये है कि जब ज़िंदगी में अगर लॉयर मुझे बनना पड़ा प्रॉपर लाइसेंस लॉयर, तो ये है कि मैं पाकिस्तान में जाके ले लूँगा या यूके में ले लूँगा, 1 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। पर क्योंकि उसने मुझे कंप्लीट ही नहीं करने दी ट्रेनिंग, मैं बंदा क्या बोले, ठीक है? उसने मुझे इतना तंग किया कि मैं जनाब गंजा हो गया। मेरे अभी तक वो बाल बड़ी मुश्किल से वापस आना शुरू हुए हैं कोई 4 साल बाद। उसने मुझे इतना जाके तंग किया कि मेरे बाल ही खत्म, बिल्कुल गंजा, यहाँ से गंजा, पीछे से गंजा। मैंने अब्बा को बताया, मैंने कहा भाई अब्बा मेरे पे रहम करें, मेरे आप बाल देखें, ठीक है? मैं गंजा हो चुका हूँ, आप क्या चाहते हैं? वो भी ऐसी जॉब ना मुझे पसंद है, ना मुझे 9 टू 5 कल्चर पसंद है, ना मुझे जॉब पसंद है। मैं लॉयर बनना हूँ कि ठीक है जी, मेरे अब्बू लॉयर थे तो मैं भी बन जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे आर्गुमेंट पसंद है या मैं एक आर्गुमेंटेटिव पर्सन हूँ, मेरी पर्सनैलिटी में है कि लोगों से आर्ग्यू करना है और जीतना है। मेरी ना पर्सनैलिटी ट्रेट है, गलत भी अगर मैं हूँ, मैं जीत तुम्हें साबित करूँगा कि मैं सही हूँ, ठीक है ना? कि मैं जीत के छोड़ूँगा आर्गुमेंट, जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हें ये साबित मैंने करना ही करना है कि आप ही गलत हैं, मैं ठीक हूँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरी पर्सनैलिटी ट्रेट है। एक अब्बा को भी ये चीज़ पता है कि ना मैं आर्गुमेंट शुरू कर दूँ, तो अगला बंदा ही हार मानेगा, मैंने वहाँ से नहीं उठना। ठीक है? इस वजह से मैं लॉयर फील्ड में गया था कि मौके मिलते हैं आपको ना सही अगले बंदे को आर्ग्यू करके ज़लील करने के। वकीलों का और काम क्या है? ज़लाल एक-दूसरे को ज़लील करना और क्या, ठीक है? अच्छा, एनी हाउ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि वहाँ से ना मेरे ज़हन में आइडिया आया। मैंने कहा यार 9 टू 5 तो नहीं है। 9 टू 5 का सीन ये है कि डिग्री-शिग्री तो गई भाड़ में, ठीक है? 9 टू 5 का कल्चर जो है ना मुझे नहीं पसंद, ठीक है? सुबह 9 टू 5 भी तो नहीं है। आप सोचें, आपने 7:30 तकरीबन उठना है, नहाना है, धोना है, आपने कपड़े पहनने हैं, कपड़े इस्त्री करने हैं, करवाने हैं, आपने नाश्ता करना है, फिर यूके की ट्रैफिक में आपने आधा घंटा ज़लील होके अपने ऑफिस पहुंचना है। 9 ओ क्लॉक आपकी जॉब शुरू हो रही है, उससे पिछले 2 घंटे जो आप ज़लील हुए वो अलहदा। 7 बेसिकली समझो 9 टू 5 जो लोग करते हैं ना, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में वो कम से कम भी 7 बजे उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, नहाए धोएंगे और फिर जॉब पे पहुंचते उनको आधा घंटा 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है? अच्छा, फिर 9 से 5 आप काम करेंगे, 5 बजे आप फिनिश करोगे। यूके की ट्रैफिक में 5 से लेके 7 बजे तक भाई पूरा मोटरवे ब्लॉक होता है, पूरा ग्लासगो ब्लॉक होता है, पूरा यूके का एक बंदा ना आगे ना पीछे हिलता ही नहीं है। तो कम से कम आपको 1.5 घंटा लगना है वापस आते हुए घर पे, ठीक है? आप सुबह 7 निकले हो, शाम को तकरीबन 6:30 7 बजे घर पहुंचे हो। तो ये 12 घंटे की शिफ्ट है।
कोई 9 to 5 नहीं होता। 9 to 5 जो आपको कहते हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली यूके में रहता हूँ, जॉबें करके मैंने देखी हुई हैं। मैं बता सकता हूँ आपको कि इट्स नॉट फन। मेरे जहन में ना वहाँ से आइडिया आया, मैंने कहा यार ये नहीं ठीक है, कुछ भी कर लूँगा, खुदा कसम मैंने कहा रेडी लगा लूँगा, मैं पाकिस्तान जाके छोले बेच लूँगा। 9 to 5 मैं किसी के थले लग के ज़िंदगी भर दोबारा काम नहीं करूँगा। चाहे वो मेरे अपने अब्बू की फर्म है, अगर मैं मतलब अब्यूज़ करना चाहता, अच्छा खासा कर सकता, उस आंटी को मैं ज़लील करता वहाँ पे। भाई तुमने समझा हो क्या अपने आप को, ठीक है? पर पाकिस्तान तो नहीं है, ठीक है? मेरे प्यो दी फर्म है तो अगले को ज़लील कर दो। बट पॉइंट इज़ कि अब्बा भी मेरे इस तरह के हैं कि वो इस तरह की चीज़ों में नहीं आते। भाई जो है वो है, आपकी ट्रेनिंग, आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें। अगर आपसे हैंडल नहीं होती, दैट्स द डोर, फक ऑफ। ठीक है, अब्बू मेरे इस तरह के हैं। तो खैर सीन ये हुआ कि मेरा एक कज़न था, आज मैं जो हूँ उस कज़न की वजह से हूँ। वो कज़न जेलम में एक ऑफिस के लिए काम कर रहा था। जेलम में ना एक सैटेलाइट टाउन है जीटी रोड के ऊपर, मिनी बैरिया कह लो उसे। तो वहाँ पे ना एक फरजान भाई थे, आई थिंक उनका नाम था, या वो भाई यूके से ही हैं। तो वो मेरा कज़न जो है ना, उनके जो पाकिस्तान ऑफिस था ना ई कॉमर्स का, जो होती है एजेंसी वगैरह, वहाँ काम करता था, लिस्टिंग हंटिंग करता था ईबे की। ठीक है, वो अमेजोन ईबे वगैरह कर रहे थे, बड़े स्केल पे कर रहे थे। तो मैंने बातों में पूछा, मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो कहता है यार मैं इस तरह काम कर रहा हूँ, ये है वो है ना, पर मुझे बड़ा काम आता है, बड़ा पैसा कमा रहा हूँ मैं। तो जो है ना, मैंने कहा यार ये क्या काम होता है? मुझे नहीं पता था, जेन्युइनली आई हैड नो आइडिया व्हाट ईबे इज। सुना है ज़िंदगी में पहली बार था ईबे के बारे में। इतना पता था ईबे से जाके खरीदनी है, कोई लैपटॉप लेना है, कोई इस तरह की चीज़, बट मुझे नहीं पता था यहाँ पे सेलिंग भी होती है और ये इतना मतलब इतना इसमें जो है ना स्कोप है। तो उसको मैंने पूछा, उसने मुझे बताया ठीक है यासिर भाई, कॉल करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। तो उसने मुझे समझाया यार हम अली एक्सप्रेस से चीज़ें लेके यहाँ बेचते हैं, वो करते हैं, A to Z जो भी था। उसने फिर कुछ अरसे बाद उसने मुझे कहा यासिर भाई कि ना क्योंकि आप यूके रहते हैं तो ये करते हैं कि दोनों मिल बांट के ना काम शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे दूसरी जगह से निकाल दिया गया है या मैं खुद छोड़ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी मैंने स्टार्ट करनी है। तो उसे मैंने कहा यार तुम मुझे सिखाओ, ठीक है, मुझे तुम एक इस ट्रैक पे लाओ, तो इंशाल्लाह ना ये है कि यूके मैं रहता हूँ, नॉलेज तुम्हारे पास है, दोनों मिल बांट के ना कुछ करेंगे। तो उसने ना मुझे बड़ी एडवाइस अच्छी दी यार, यकीन माने क्या एडवाइस उस बंदे ने मुझे दी थी। वो जो भाई हैं फैज़ान भाई ने ना मुझे बड़ी प्यारी एडवाइस दी। फैज़ान भाई कहते हैं यार यासिर कि अगर तो तुमने इस फील्ड में आना है तो ये तुम्हारा ना एक कोर्स मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम ये कोर्स देखो। ठीक है, वो कोर्स उसने मुझे भेजा था इनेबलर्स का, यस इनेबलर्स का था, नहीं इनेबलर्स का था या किसी का था यार, मुझे अब इतना याद नहीं है, पर किसी का ना अच्छा कोर्स था। उसमें ना वीडियोस थी बड़ी डिटेल किस्म की ना, कि आपने वेबसाइट किस तरह बनानी है, शॉपिफाई किस तरह बनाना है, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, दिस एंड दैट। यकीन माने वो वीडियोस लोगों के यहाँ से जाती है ना, मेरे तो मिसाइल ऊपर आसमान में जाके टच कर रहे थे। कुछ समझ नहीं आई, एक वर्ड मुझे उस बंदे का समझ नहीं आया, वो क्या कह रहा है। वो इतना एडवांस लेवल का सिखा रहा था टोटके, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई ये जो भी है या जो भी ये सिखा रहा है मेरे बहुत ऊपर से गुजरा है। उसने कहा अच्छा तो चलो मैं तुम्हें ना किसी और तरीके से समझाता हूँ। मैंने फिर ना चूँकि घुस गया था एक चीज़ में, तो मैंने यूट्यूब करना शुरू की, वीडियोस देखी, थोड़ी बहुत समझ आई, थोड़ी बहुत नहीं समझ आई। उसने फिर मुझे कहा यार मेरा एक और दोस्त है उमर भाई जो है ना वो अमेजोन के बड़े ना सपोजिटली उमर भाई किंग है। ठीक है, ये मैंने किया, आपको समझ आएगी आगे, सपोजिटली किंग है। तो मुझे तो नहीं पता कुछ भी। मैं ना पाकिस्तान गया था तब 2021 आई थिंक ये बात है। तो पाकिस्तान में गया ना, तो फैज़ान भाई से मिला। मैंने कहा यार उमर से मिल, ये जो भी बंदा उमर है ना मुझे इससे मिलना है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि उमर भाई क्या करते हैं क्या नहीं ना। मैं उमर भाई से गया, मिला, उनसे बातें चाहते की। उमर भाई ने ना मुझे वही ख्वाब दिखाया कि भाई बस जो कुछ है अमेजोन ही है, ठीक है, आप अमेजोन पे आएँ, आप कंपनी बनाएं, आप मुझे ना अमेजोन का अकाउंट बना के दें, मैं पैसे आपके इन्वेस्ट करवाऊँगा, ये है वो है, तो आप देखिएगा ना रातों रात अमीर हो जाएंगे। यार क्या बात है। उमर भाई आए भी मतलब वो सिविक या प्राडवो में थे, बंदे पीछे उसके 10-10। तो मैंने कहा उमर भाई तो क्या पैसा बना रहे हैं। उमर भाई जी खड्डी तक जोड़ा पहना हुआ, ठीक है, बड़ी टोरों शोरों के साथ उमर आया। तो मैंने कहा भाई उमर साहब बस जो है ना उमर भाई हैं और अमेजोन है, बस आज के बाद ना हम उमर भाई के पीछे। तो अच्छा जी, मैं उमर भाई ने कहा जी ठीक है, हमारी डील शील होगी बंदों में बैठ के, जो भी हुआ ना। समझ मुझे कुछ भी नहीं आई। मुझे ये था चलो ये है कि उमर को काम आता है, मैं थोड़े बहुत इन्वेस्ट करके ना इसका काम कर लेता हूँ। तो मैं यूके वापस आया, मैंने आके ना कंपनी खोली YF, आगे जो भी है मेरा लिमिटेड। अब YF के पीछे क्या साइंस है, मेरी आज तक वही कंपनी है, आई ऑनर दैट, मेरे रूट्स को मैं ऑनर करता हूँ। YF है जी यासिर और फैज़ान, Y और F का मतलब था यासिर फैज़ान, आगे डैश लिमिटेड। ठीक है,
तो इसके पीछे ये कहानी है कि हम दोनों ने मिलके कंपनी बनाई, पैसे मेरे, कंपनी मेरी। मुझे ये था कि काम फैज़ान भाई करवाएँगे उमर से, और फैज़ान और मैं जो है ना मिलके ईबे वगैरह का भी काम शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह ना कहीं पहुँच जाएँगे। तो मेरा और फैज़ान का कभी कोई ऐसी डील नहीं हुई, क्योंकि फैज़ान ने कहा यार मैं एक्सट्रीमली बिज़ी हूँ, उसकी यूनिवर्सिटी शुरू हो गई थी, सीएस का स्टूडेंट था वो। तो उसने कहा मैं बहुत बिज़ी हूँ, तुम ये करो कि तुम या खुद सीख लो और उमर से ना काम करवाओ। और बात मैं जाता हूँ वापस कि फैज़ान भाई ने ना क्या खूबसूरत बात मुझे कही थी, मैं ना मेरे ख्याल में पीछे स्किप कर गया हूँ। फैज़ान भाई ने मुझे ये एडवाइस खूबसूरत दी कि यार सिर्फ ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि अगर तुम्हें किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में खुद नॉलेज नहीं है, तुम्हें खुद काम नहीं करना आता, तुम्हें हाउ नाउ ए टू जेड खुद नहीं आता, तुम किसी से काम नहीं करवा सकते। अवाम ऐसी ऐसी बैठी हुई है मार्केट में, तुम्हें लूट के खा जाएगी, तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। उसने कहा बेशक उमर भाई मेरे बेस्ट फ्रेंड है, वो स्टूडेंट, वो दोनों जाते थे यूनिवर्सिटी, दोनों इकट्ठे जाते थे। उसने कहा भाई बेशक मेरा बेस्ट बडी होगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुमने इस पे भी ट्रस्ट नहीं करना, तुमने मेरे पे भी ट्रस्ट नहीं करना, तुम्हें बस अपने पे भरोसा होना चाहिए कि जो मुझे पता है वो ठीक है, बाकी सारी दुनिया जो है ना गलत है। अच्छा, फैज़ान भाई की जो बात थी ना, मैंने यहाँ से सुनी, यहाँ से बाहर, ठीक है। तो मैं भी उन ज़मानों में ना बस गाड़ियाँ शाड़ियाँ थी, पैसा था अब्बा का। मैं ये मानता हूँ उस वक्त अब्बा का पैसा था, मेरे पास गाड़ियाँ शाड़ियाँ रखी हुई थी, बात दबो दबा के पीछे। अब सीन्स ये है कि मैं ना यूके जब वापस आया हूँ, मैंने कंपनी बना ली, बैंक शैंक बनाया, सारा कुछ किया, और अमेज़न बनाने में महीना लग गया तकरीबन अच्छे खासे। अमेज़न और कंपनी, मेरा ना बैंक बड़े मुश्किल से बना था, बड़े सवाल पूछे उन्होंने, पता नहीं क्या क्या प्रोसीजर था। अच्छा, जब अमेज़न बन गया, अब सीन ये है कि उमर भाई को लॉगिन करवाया, सारा कुछ किया। उमर भाई ने कहा कि यार आप ना मुझे ये चीज़ें परचेज़ करें, छोटी मोटी ना चीज़ें, रिटेल आर्बिट्राज उमर भाई कर रहे थे। रिटेल आर्बिट अब उस वक्त तो मुझे नहीं पता था रिटेल आर्बिट्राज क्या होता है। अब मैं बता सकता हूँ कि उस वक्त मेरे साथ क्या फ़िल्म हुई थी। तो रिटेल आर्बिट्राज उमर भाई ने मेरे से करवाई, ईबे से लेके चीज़ें बिकवाई, हॉलैंड एंड गैरेट एक यहाँ पे ना रिटेलर है, वहाँ से लेके चीज़ें बिकवाई। आगे पीछे ना हमने बड़ा पैसा बनाया, मतलब 6-7 महीने अमेज़न चलता रहा रिटेल आर्बिट्राज के ऊपर ना, अच्छा पैसा बनता रहा। मैं ये नहीं किसी को बोलूँ कि नहीं हुआ, अच्छा खासा पैसा बनाते रहे। मैं ना बड़ा फन्ने ख्वाब बन के घूम रहा हूँ भाई, आए उमर भाई जो है ना, उमर भाई के पास सिविक है, मेरे पास भी होगी, ठीक है। हालाँकि मेरे पास बीएमडब्ल्यूज़ खड़ी हुई थी घर में, पता नहीं मेरा सिविक का बड़ा शौक था, पाकिस्तान में सिविक लेनी है। तो अच्छा जी, पॉइंट इज़ कि उमर भाई के ना पीछे में लगा हुआ था, बस उमर भाई जो है उमर भाई हैं। तो पैसे वैसे बना रहा हूँ, सारा कुछ हो गया, इतने में मेरे पाकिस्तान शादी की बारी आ गई, मैं पाकिस्तान चला गया, ठीक है। वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, टॉयलेट में बैठा हुआ हूँ, मैं अपना अमेज़न चेक कर रहा हूँ, सेल्स ही सेल्स, सेल्स ही सेल्स, भाई पैसा यस हो रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब मैं आया ना वापस, मैं जब शादी पे गया था, मैं दोबारा उमर भाई से मिल के आया, मेरी शादी भी हो गई, और उमर भाई के साथ हमारी गपशप हुई कि यार देखें आप इसको स्केल करते हैं ना, देखें आप ना होल सेल पे आते हैं, रिटेल आर्बिट्राज अच्छा खासा हमारा चल रहा था, कहते हैं जी नहीं होल सेल पे आते हैं। तो मैं कहा ठीक है। उमर भाई ने ना मुझे एक सप्लायर का लिंक बना के दिया, पेमेंट लिंक, वो सप्लायर था आयरलैंड में, आयरलैंड का उन्होंने लिंक बना के दिया मुझे। तो आयरलैंड का जनाब मैंने ना जाके ऑर्डर प्लेस किया, सारा जेन्युइन ऑर्डर प्लेस किया, चूँकि मैं लॉ का स्टूडेंट था, मैं डिग्री कर चुका हूँ, मुझे पता है जेन्युइन लीगल चीज़ क्या होती है। प्रॉपर इनवाइसें मैंने सब की, बिलिंग एड्रेस वगैरह ये वो सारा कुछ ना, तो इनवाइस ली, प्रॉपर जेन्युइन तरीके से परचेजिंग की मैंने, सारा कुछ। तो अच्छा माल मंगाया, मेरे घर आया, मैंने प्रेप किया, उसको एफटीए में भेज दिया मैंने, सारा माल बिक भी गया, तकरीबन 7 या 8 हज़ार पाउंड की इन्वेंट्री थी। तो माल सारा बिक गया, क्योंकि सेल आ रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत प्रॉफिट था उसमें यार, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था उसमें, आरओआई बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और इतने में ना मैंने उमर भाई के कहने के ऊपर प्राइवेट लेबल भी लॉन्च कर दिया, हालांकि जो हमने होलसेल किया है उसके एंड रिजल्ट नहीं आए, मैं लालच में आके मैंने प्राइवेट लेबल पे 2000 पाउंड लगा दिए, ठीक है। और 7000 मैंने ये फंसाया हुआ है, 2000 मैंने ये फंसा दिया, 9000 पाउंड मेरे गए फंस, ठीक है। हालांकि जो फैज़ान भाई हैं उन्होंने मुझे बार बार कहा यासिर किसी पे इतना भरोसा नहीं करते, यासिर किसी पे इतना भरोसा नहीं करते, तुमने एक होलसेल उसको टेस्ट ही नहीं किया, तुमने किस तरह 7000 पाउंड की इन्वेंट्री ले ली है। मैंने कहा देखो रिटेल आर्बिट्राज कितना अच्छा चल रहा था। उसने कहा यार मेरा दोस्त है, मैं उसको जानता हूँ कि वो किस पानी में है, तुम यार 500 से शुरू करो, तुम 1000 से शुरू करो, तुमने सीधा 7000 9000 पाउंड उसके साथ उसके कहने पे इन्वेस्ट कर दिए, वो भी मेरे से पूछे बगैर। मैं ना फैज़ान भाई से थोड़ा दूर होने लग गया ना, यार ये मुझे क्या बार बार हर बात जो है ना एडवाइसें देता रहता है बुड्ढों वाली, तो ये क्या मतलब, पता है वो बंदे को रिजेंटमेंट होती है कि अगर कोई बंदा आपको जेन्युइन अच्छी एडवाइस दे रहा हो ना, हमेशा आप रिजेंट करते हो उसे ना, ह्यूमन नेचर है यार, तू रहने दे, तू सेट दे। तो मैं ना उसको थोड़ा रिजेंट करना शुरू कर दिया, मैंने कहा यार क्या बंदा हमेशा मुझे कहता रहता है यार ये नहीं करना वो नहीं करना, पैसा जो बन रहा था। तो अच्छा वही बात हुई, सारी इन्वेंट्री बिक गई। अब अमेज़न का स्टैंडर्ड केवाईसी प्रोसीजर है, अमेज़न ने कहना अकाउंट बंद है, हाँ भाई ले वो इनवाइस, मुझे नहीं पता था ये प्रोसीजर क्या होता है ना, पहली बार मेरे साथ हुआ। मैंने उमर भाई को बताया, उमर भाई कहते हैं कुछ नहीं होता यार, ये ना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हम इनवाइस से देंगे ठीक हो जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है।
तो अच्छा मैंने ना एक इनवॉइस दी, 2 दी, 4 दी, 18-20 अटेम्प्ट्स उमर भाई ने की। यार नहीं हो जाएगा, अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। उसे तो पता था अब कोई नहीं होना, मुझे तो बता नहीं रहा था। तो मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ है ना। मैंने उमर भाई से कहा, मैंने कहा देखें मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जो मैंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट किया वो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड्स अपने पर्सनल नाम के ऊपर कर्जा लेके आपके साथ इन्वेस्टमेंट किया, उसके ऊपर सूद लगना शुरू हो जाएगा। अभी 2-4 दिन के अंदर सूद लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको पेमेंट भी वापस तो करनी है। जो क्रेडिट कार्ड यूज़ किया उसको वापस करूंगा तो सूद नहीं लगेगा ना। उस बंदे को ना हराम हलाल का ना उस वक्त था डिफरेंस, ना आज है। अभी 4 साल गुजर गए इस बात, 3-4 साल हो गए, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ, उस बंदे को हलाल हराम का ना उस वक्त पता था ना पता है। कहता यार कुछ नहीं होता, ये तो देखें बिजनेस में साथ साथ चलता रहता है, ये है वो है। तो मैंने कहा यार ओके। तो फिर मैंने कहा यार नहीं ना यार प्लीज़ इसका ना हल निकालो, ये इस तरह तो नहीं होता। अमेज़ॉन हमने चलाया है, हमारा बंद हो गया है, तुम्हारी गलती है, तुमने ये किया वो किया। तो जनाब उसने ना दुनिया की हर टोटका हर चीज़ आज़मा के चेक कर ली, अमेज़ॉन ने अकाउंट नहीं खोला। अमेज़ॉन ने फिर ये भी कहा कि भाई आपकी जो इन्वेंट्री है ये फ़ेक है। मैंने उनको ईमेल वगैरह की, मैंने कहा व्हाट डू यू मीन फेक ना। उन्होंने ना हमें लैब टेस्ट वगैरह करा के रिपोर्टें भी भेज दी कि भाई आपकी चीज़ें हमने टेस्ट करवाई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं कस्टमर की साइड से कि भाई आपकी आइटम फेक हैं। तो आइटम फेक हैं, हमने सप्लायर को सारा कुछ बताया। सप्लायर ने कहा जी मेरा माल जेन्युइन है, अमेज़ॉन कह रहा फेक है। सप्लायर को हमने बोला रिफंड दो, वो कहता जो मर्जी कर लो, लेने होता है जाके ले लो। तो वहाँ फंस गए। अब अब्बा को भी मैं बताने से नहीं डर रहा था, क्योंकि अब्बा को तो मैंने नहीं बताया हुआ कि 9,000 पाउंड का मैं नुकसान करा के बैठा हूँ इधर। तो अच्छा नुकसान ये है कि 7,000 जो थे वो तो गए खूह काटे, ठीक है। अमेज़ॉन का अकाउंट बंद, अमेज़ॉन ने ऐसा अकाउंट बंद किया लॉक्ड, भाई लॉगिन ही डिलीट, चलो निकलो। ना आप अपील कर सकते हो, ना आप इसके फंड डिस्बर्समेंट होगी, लॉगिन डिलीट, क्योंकि आपने फ्रॉड करके 7,000 पाउंड की इन्वेंट्री बेची है, आपने पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ हमारे कस्टमर्स को जो है ना नुकसान किया है। अमेज़ॉन तो अपनी जगह ठीक था। तो मेरी रिजेंटमेंट शुरू हो गई अमेज़ॉन के साथ, यार ये क्या है वो क्या, उमर भाई के साथ लड़ाइयाँ। पर मैं हमेशा ना तमीज़ और तहज़ीब में रहता हूँ। मैंने उमर भाई को कुछ कहा नहीं, मैंने कहा चलो देखो किस्मत में जो लिखा था ना, जो होना था वो हो गया है। अब उमर भाई को मैंने कहा उमर भाई देखें जो होना सी हो गया है, आप मुझे ना काइंडली एक्सप्लेन कर दें क्या हुआ, क्योंकि मैं अपनी ना मिस्टेक से लर्न करूँ। उमर भाई मेरे ख्याल में उसको खुद उस वक्त उमर भी नया नया था, ठीक है। उसको खुद नहीं पता था कि उसके साथ क्या फिल्म हुई है, ठीक है। वो भी किसी टीम के लिए काम कर रहा था, ठीक है, एज अ एम्प्लॉई। इसको मिला हूँ मैं बकरा, इसने मुझे हलाल कर दिया, ठीक है। उसको नहीं पता था जेन्युइनली उस वक्त के होलसेल क्या होता है। उसने भी नया एक्सपेरिमेंट ना मेरे खाते किया है। तो मैं बताया ना वो हराम लाल को उसमें कॉन्सेप्ट नहीं था। तो अच्छा मैंने उमर भाई को कहा, मैंने कहा उमर भाई देखें कि आप जो चाइना का माल है ना उसका क्या करना है। चाइना का माल रेडी पड़ा हुआ है फुलफिलमेंट सेंटर चाइना में, वहाँ से शिप करवा के यूके मंगवाना है। उमर भाई मुझे कह रहे हैं यार 1500 पाउंड ट्रांसफर करो, चाइना से ना माल मंगवाना है यूके। मैंने कहा यार कौन सा माल, कहता है वो जो चाइना से हमने लिया नहीं था प्राइवेट लेबल, वो रेडी हो गया है, प्रिंट वगैरह सारा कुछ हो गया। मैंने कहा यार तू पागल हो गया, 9,000 पाउंड मेरी ऑलरेडी डूबे में है, तुम कह रहे हो 1500 में और डुबाऊँ, अब्बा तो मुझे कत्ल कर देंगे। तो कहता जी देख लें आपकी मर्जी है, वो तो फिर ये है वो है। मैंने ना उमर से थोड़ा सीधा हुआ, मैंने फैज़ान भाई को इन्वॉल्व किया। मैंने कहा देखिए आपका दोस्त था तो ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो उमर भाई फैज़ान भाई ने कहा भाई सबसे पहली बात कि मैंने आपको पहले से मना किया था कि आपने इस बंदे के साथ इस लेवल का काम नहीं करना, आप छोटे मोटे टेस्टिंग वगैरह करो, ये वो करो, आपको किसने कहा था 9,000 पाउंड इन्वेस्ट करें। दूसरा ये कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि जब तक तुम्हें खुद एक चीज़ नहीं आती, तुम एक खुद प्लेटफॉर्म के मास्टर नहीं हो, तुमने इस चीज़ में नहीं आना, तुम क्यों आए हो। मैंने कहा बात तो सही है, जेन्युइन है, बातें उसकी ठीक थी, उसने मुझे मना किया हुआ था 1000 बार कि ये काम तुमने नहीं करना। मैंने कहा यार चलो जब हो गया इसका हल। उमर भाई ज़ाहिर बात है उसको ये भी था कि अगर मैं इसके साथ हैंगी फैंगी करता हूँ तो फैज़ान भाई ज़ाहिर बात है उसके दोस्त हैं। अब उमर को फैज़ान भाई घर मतलब घरेलू ताल्लुकात थे ना, जेलम में रहता है, वो भाग तो नहीं सकता, ठीक है। मैं जेलम से हूँ, मेरा अब्बा जान है मेरे, जो वो इतने स्ट्रॉन्ग लेवल के पीछे से वो आदमी हैं, बंदे वैसे डर जाते हैं उनका सुन के। तो उसको पता था मेरे अब्बू वगैरह का भी और फैज़ान की साइड से भी, तो भाग तो वो सकता नहीं ना, मैं भागने देता हूँ ऐसे बंदे को। तो उसने कहा यार देखिए अब मैं ये आपको फेवर दे सकता हूँ, जो अमेज़ॉन ने खाता खाया ना वो तो चलो गया, पर जो आपकी चाइना इन्वेंट्री पड़ी हुई है ना वो मैं खुद पे करके अपने किसी क्लाइंट से पे करवा के उसके अमेज़ॉन पे लिस्ट करवा के ना बेच देता हूँ। जब बिक जाएगा आपका माल, आपकी जो इन्वेस्टमेंट हम आपको वापस दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। उसने अब जो किया मुझे नहीं पता, उसने मेरे ख्याल में ना पे करके ना अपने क्लाइंट के थ्रू, किसी और अमेज़ॉन के अकाउंट क्लाइंट के थ्रू चाइना से वो चीज़ मंगवाई यूके, उसको सेल किया। तकरीबन 10 महीने बाद जाके ना मेरी इन्वेस्टमेंट उसने वापस की 2,000। तो अच्छा ये तो 10 महीने आगे मैं निकल गया हूँ। उस पिछले 10 महीने में जब मैंने अब्बा को जाके बात बताई, ओए 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 भाई अब्बा ने मुझे जलील किया। अब्बा ने कहा भाई पहली बात तो ये कि तुमने मुझे बताए बगैर क्रेडिट कार्ड यूज़ किया अपना,
और चलो किया तो किया, तुम तकरीबन 9,000 पाउंड के नुकसान में हो इस वक्त, ये कौन भरेगा? जॉब वो है तुम करते ही नहीं, तुम्हें ऑफिस मैंने बुलाया वो तुम छोड़ के घर आ गए हो, ठीक है। तुम्हें मैंने मना किया ई कॉमर्स फ्रॉड होता है, ई कॉमर्स स्कैम होता है, पता है अब्बा सारे सारों किस तरह होते हैं, मेरे बेशक अब्बा पढ़े लिखे हैं, वो भी इस तरह के ही हैं। ई कॉमर्स फ्रॉड है, ई कॉमर्स स्कैम है, उस वक्त इस तरह के थे, आप तो बड़े लोगों को फखर से बताते हैं मेरा मुंडा जा रहा है, ठीक है। उस वक्त उनको ये था कि एक वकील बंदा डिग्री की हुई है, और वो भी करोड़ों की डिग्री मैंने की है, मैंने पैसे दे के की है, ये नहीं मैं यूके रहता हूँ तो मुझे फ्री मिली थी, मेरे पास वीज़ा नहीं होता था उस वक्त ना। तो मैंने तकरीबन 20,000 पाउंड हर साल के 20 कितने 40 और 80,000 पाउंड पे किए हैं 4 साल की डिग्री करने के लिए। तो 80,000 पाउंड आप हिसाब लगा लो कितने करोड़ बनते हैं। वो भी मैंने खुद कमा के, वो मैं क्या काम करता था वो मैं वीडियो पे नहीं बता सकता, पर यह है कि मैं अच्छी खासी तकरीबन 4 जॉबें मैं कर रहा था, एक हफ्ते में 4 जॉब्स मैंने की हैं, और उसी हफ्ते में मेरी क्लासेस भी होती थी। क्लासेस प्लस जॉब करके मैंने अपनी 20,000 पाउंड की फ़ीस पूरी की है। तो बहुत टफ टाइम मैंने देखा है कि मैं यहाँ पे ऐसे नहीं पहुँचा हुआ। तो इस अब्बा को मुझे पता था कि अब्बा कह रहे हैं यार कि तुमने इतनी टफ गुजार के तुम एक जगह पे पहुँचे हो, तुम्हें अल्लाह ने वकील बनाया, तुम्हें अल्लाह ने मुकाम दिया है, तुम वो सब छोड़ के किन चक्करों में पड़े हुए हो। अब्बा पहले ना, मेरे अब्बा बहुत अच्छे हैं, पहले तो करते हैं अच्छा खासा जलील, आय हाय हाय वकील बनने ने ऊपर से फौजी चंगा जलील करते हैं। दलील करके ना उन्होंने मुझे कहा यार कोई नहीं ठीक है यार, क्या मतलब नुकसान ही है ना, 10,000 पाउंड है, ये 9,000 पाउंड है। उन्होंने भाई मेरे क्रेडिट कार्ड वगैरह ना सारे ट्रांसफ़र किए, क्लियर करके साइड पे लगाया, बस ठीक है। उन्होंने मुझे एक दिन एडवाइस दी, यार बेटा देखो, तुम्हें मैं जानता हूँ तुमने टलना तो कोई नहीं है इस चीज़ से, बट ये है कि अपनी मिस्टेक से सीखो, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं कोई फ्रॉड हुआ है, कहीं ना कोई स्कैम हुआ है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हुआ है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही, और मैं इस फील्ड का नहीं हूँ तो मुझे ऑब्वियसली नहीं पता। कोई ना कोई बंदा यहाँ पे पूरी चेन में ना किसी ने तुम्हें रगड़ा है, तो तुमने अब इन्वेस्टिगेट करना है कि यार मेरे साथ ना कौन सी फिल्म कहाँ से हुई है। अब वकील बनना तो मैं था, मैंने कहा ठीक है यार, मैंने ना वो दिन है और आज का दिन है, दोबारा ज़िंदगी में ना किसी के साथ मैंने इस तरह की हरकत नहीं की कि यार आप मेरा अकाउंट चला दें। अच्छा वो दिन है और आज का दिन है कि जनाब मैं ना हमेशा फिर रिसर्च पे आ गया, अपनी जो चीज़ मुझे नहीं पता होती मैं रिसर्च करता हूँ, ठीक है, मैं अपनी पूरी रिसर्च करता हूँ, खुद सीखता हूँ बैठ के, किसी की मिन्नत तरले वाला सीन नहीं है कि आप मुझे सिखा दो या आप मेरे साथ ये कर दो वो कर। मैंने फुल रिसर्च की, A to Z ईच एंड एवरीथिंग यू कैन इमेजिन, कोई फोरम नहीं छोड़ा, कोई अमेज़न की वीडियो नहीं छोड़ी, सारा कुछ मैं कर के ना मैं एंड रिजल्ट पे ये पहुंचा कि जो पीछे सप्लायर था, हालांकि ऑन द फ्रंट वो आयरलैंड का बहुत बड़ा एक होलसेलर है, पीछे से माल वो सारा फेक बेच रहा है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उसके रिव्यूज़ और भी निकल आए कि भाई ये जनाब भाई साहब है ना जो ये बहुत बड़े लेवल का काउंटरफीट का ना स्कैम कर रहे हैं, और काफ़ी अर्से बाद उनके ऊपर जो है ना पुलिस केस बना था एक बहुत बड़ा, तो उनका अच्छा खासा ना कट्टा निकला था, क्योंकि कहते हैं किसी का नुकसान कराओ आपका भी निकलता है। उसने हमारा कराया, मेरे अलावा पता नहीं कितने लोगों का कराया होगा, अच्छा खासा उनका मिलियंस में उनको ना पड़े थे, जेल भी गए थे उनके कुछ बंदे। बट पॉइंट इज़ कि पकड़ लिया मैंने ना कि कहाँ से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मैंने कहा यार ज़िंदगी में ना अब ये वाली हरकत दोबारा नहीं होने दूंगा अपने साथ। अच्छा अब मैंने ई कॉमर्स तो करनी है, मैंने ना ईबे का अकाउंट मेरा था, मेरे पास बना था, मैंने फेसबुक वगैरह पे ना कोई कमेंट वगैरह करना शुरू किए, पोस्टें वगैरह लगाना शुरू की कि यार मेरे पास ना ई कॉमर्स करना चाहता हूँ ये वो। मुझे एक बंदे ने ना अप्रोच किया, मुझे अभी भी याद है, असद नाम था उसका, असद आहद आई थिंक। उसने मुझे कहा यासिर भाई आप हमें ना अपना ईबे का अकाउंट दें, आप यूके रहते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारा काम, हमारा ऑपरेशन सारा कुछ हम आपको पैसा बना के दें। तो मैं ताज़ा ज़ाहिर बात है 9,000 पाउंड नुकसान करवा चुका हूँ, रब्बा का कर्जदार हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे और अब्बा के दरमियान होती है ट्रांजैक्शन, अगर मैंने कोई पैसे नुकसान किए अब्बा भर तो देंगे, बट वो मेरे पे कर्ज है, मैंने वापस देना है अब्बा को, ठीक है, मैं बिजनेस माइंडेड शुरू से। अब्बा ने अगर मेरे से 100 पाउंड लिए वापस करते हैं 100 के 100, अगर मैंने अब्बा से 100 लिए हैं तो मैं अब्बा का 100 वापस करता हूँ, हमारा शुरू से इस तरह का सिस्टम है। ये नहीं है कि अब्बा ने दे दिए हैं तो बस अब्बा ने दे दिए हैं, मैंने मेरे जहन में था भाई मैंने अब्बा के पैसे वापस देने हैं, जब तक मैं 9,000 अब्बा के वापस नहीं करता मेरे दिन को ना सुकून नहीं आएगा कि मैंने अब्बा का नुकसान कराया, क्योंकि उससे पहले मैं ज़िंदगी में अब्बा का नुकसान नहीं करवाया था, ठीक है। तो अच्छा जनाब असद भाई ने ना कहा मुझे ईबे बना के दें, मैंने ईबे बना के दिया। असद भाई ना किसी साइड से भी ना असद मेरे हाथ में नहीं आ रहा था, वो ईबे के ऊपर लिस्टिंग करें सारे ब्रांड्स की चीज़ें, फिलिप्स के ब्लेड्स और कैस्ट्रोल एज के ऑयल्स और इस तरह की चीज़ें ना जो अमेज़ॉन वाले ड्रॉप शिपर्स को पता होगा, तो वो ना सेल यार, सेल पे सेल। जब वो काम कर रहा था और इतने में मैं अपनी पूरी रिसर्च कर रहा था ईबे के ऊपर ना कि मैंने चलो काम तो करवाना है,
अपना नुकसान पूरा करने के लिए मैंने ईबे सीखना भी है। मैं ईबे ऑन द साइड सीख रहा हूँ, खुद यूट्यूब पे रिसर्च कर रहा हूँ, आगे पीछे ना देख रहा हूँ। तो मैं इस एंड रिजल्ट पे पहुंचा कि अमेज़न पे अगर एक आइटम लगा हुआ है कैस्ट्रोल एज 30 पाउंड्स का, ड्रॉप शिपिंग हो रही है ना, ड्रॉप शिपिंग मीन्स कि आप 30 का लेके 45 का बेचोगे। असद भाई 30 की चीज़ 25 का किस तरह लगा के बेच रहे हैं? मैंने यही सवाल एग्जैक्टली असद भाई से पूछा, यार असद भाई आप मुझे ये बताएं कि चीज़ 30 की मिल रही है, आप 25 का किस तरह बेच रहे हो? ये तो नुकसान है। पर ऑन पेपर वी आर मेकिंग मनी, तुम मुझे महीने के महीने पैसे भी बना के दे रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी मेरी बिल्कुल नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी तुम्हारी है। मुझे तुम महीने के कहते हो यार 1000 पाउंड यासिर भाई आपके बनते हैं, चलो मेरा तो। असद भाई जो है, असद भाई ने मुझे कहा नहीं देखें, असद भाई को ना, अच्छा मैं जेन्युइन बात बताऊं, असद को खुद नहीं पता था। मैंने आई केम टू दिस कंक्लूजन लेटर ऑन, असद खुद नहीं पता था। असद को जो बताया जा रहा था वो असद मुझे आगे बता रहा था। असद भाई जो है ना, असद भाई ने मुझे कहा कि जनाब कि हम अमेज़न के बिज़नेस अकाउंट्स यूज़ करते हैं, हम वीएटी रिक्लेम कर लेते हैं, हमारी बिज़नेस डील्स हैं, हमारे कूपन्स हैं, ये है वो है। उसने ऐसी-ऐसी टर्म्स यूज़ की जिनका मुझे पता ही नहीं था। दैट मीन्स कि अब मैंने इन टर्म्स के ऊपर जाके रिसर्च करनी है। मैं रिसर्च की, अपनी सारी रिसर्च की, असद के साथ ना मैं लगा रहा। बड़ा-बड़ा मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार कहीं न कहीं पे आप ना कोई 2 नंबरी कर रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल ना, एक चीज़ मिली 10 की रही है, तुम 6 की किस तरह बेच रहे हो? ये कौन-सा बिज़नेस है? कहता है नहीं देखें हमारे जो ऑफिस हैं, जो हमारा बॉस है, उनकी ये हैं, उनके वो हैं। तो वो बेसिकली रिफंडिंग करवा, ऑर्डर रिफंड उसके जो पीछे बॉस था ना वो कर रहा था, सबको नहीं पता था इस चीज़ को। वो बहुत सादा सा बंदा था, बस वो लिस्टिंग करना और ऑर्डर प्रोसेसिंग का उसका काम था। तो अच्छा एनी हाउ, मैं ना डाउट में पड़ा, मैंने फेसबुक पे जाके ना लिस्टिंग की। मैंने कहा यार इस तरह की सिचुएशन है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे ना कोई फ्रॉड हो रहा है। तो अल्लाह खुश रखे सोहेल भाई को, प्रॉस्पर डिजिटल यूट्यूब पे एक चैनल है सोहेल भाई का। मुझे याद है सोहेल भाई ने कहा ना, मुझे मैसेज आया बड़ा लंबा चौड़ा। सोहेल भाई शुरू से इस तरह के है ना, तो पूरे पाकिस्तान की कॉमर्स इंडस्ट्री में ना सिर्फ सोहेल भाई से मैं खुश हूँ, दिली खुश। सोहेल भाई ने ना मुझे मैसेज किया, कहते हैं यासिर भाई देखें आप यूके रहते हैं, जो आपने हरकतें मुझे एक्सप्लेन की हैं अपनी पोस्ट में, ये सब फ्रॉड है, इस तरह फ्रॉड होता है, इस तरह रिफंडिंग होती है, इसके ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सोहेल भाई जो है ना बड़ी डिटेल में चले जाते हैं। मैं इतना डरा, रात को 3 दिन मुझे नींद नहीं आई, सिर्फ सोच के जो सोहेल भाई ने मुझे बातें की थी ना, इस पे जेल भी होती है, काउंटरफीट है, ये है वो है। मैंने सर्च किया, सोहेल भाई की बातें भी ठीक थी, लोगों को जेल हुई है यूके में काउंटरफीट बेचने के ऊपर। पूरा खानदान जो था ना, पूरी एक फैमिली है पूरी, वो सारी ई कॉमर्स करते थे पाकिस्तानी। तो काउंटरफीट बेचते हुए पकड़ने गए, उनके ना टर्न्स आउट के उनकी कंपनीज थी, हर बंदे के नाम पे एक कंपनी थी जो सारे मिल के काम कर रहे थे। वो सारे के सारे जेल गए थे पाकिस्तानी। मैं अब रिलेट कर सकता था, यार मैं भी ये 2 नंबर काम कर रहा हूँ, मैं जेल हो जाएगी, ये है वो है। मैं भाई डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने असद भाई को बोला, मैंने कहा यार तुम ये तुम वो तुम ये क्या फ्रॉड कर रहे हो, तुमने मैं ही मिला था पूरे पाकिस्तान में, आगे मुझे उमर भाई रगड़ा लगा के गए हैं, अब तुम मुझे रगड़ा लगा रहे हो, ये है वो है। वो कस्में कुरानें उठाई, यार नहीं भाई यासिर भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमें नहीं पता यासिर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा भाई जो भी है ना काउंट करो, तुम ज़रा अकाउंट बंद करो, अगली लगाओ। वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसको भी ना मैंने अकाउंट बंद किया। जो उसने पैसे मुझे बना के दिए थे वो तो चलो बन गए, उनका जो भी था ना बैलेंस वगैरह मैंने क्लियर कराया, सारा कुछ किया। तो अब मैं फिर बैक टू स्क्वायर वन आ गया हूँ। बट ये था कि जितना अरसा असद भाई काम करते रहे हैं ना, अच्छा खासा पैसा मैं रिकवर कर चुका था। ठीक है, चाहे आप इलीगल बोलें, हराम बोलें, दैट्स अप टू यू। मैं आपको जेन्युइन एक स्टोरी बता रहा हूँ जो मेरे साथ लोगों ने फिल्में डाली हैं। ठीक है, अब मैं इस एंड रिजल्ट पे पहुंचा हूँ। अमेज़न अगर हमने ट्राई किया है, वहाँ भी सब फ्रॉडिये बैठे हुए हैं। अगर मैं ईबे करने आया हूँ, ईबे पे भी सारे फ्रॉडिये बैठे हुए हैं। मैंने कहा यार अब नहीं, अब जो है ना खुद रिसर्च करनी है। पर मुझे समझ नहीं आ रही थी यार, ईबे यूट्यूब पे ना उस वक्त भी एम्पावर वगैरह सारे बैठे हुए थे, उस वक्त ही मुझे स्लाइड्स थी, समझ ही नहीं आ रही थी यार किस बंदे का सीखूँ, किस बंदे से सीखूँ, किससे नहीं सीखूँ। पर मैं ना जैसे तैसे करके ना थोड़ा करके आगे पीछे से कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी। जेन्युइन बात है ना, किसी की समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि एक बंदा कह रहा है सज्जे जाओ, दूसरा कह रहा है खब्बे जाओ। मुझे समझ ही नहीं आ रही किसको मानूं, सज्जे जाऊं या खब्बे जाऊं। तो मैंने फिर पोस्ट लगाई, मैंने कहा इस तरह का अकाउंट है, अगर किसी को काम चाहिए तो कर लें। तो खकान भाई अब पिक्चर में एडिट होते हैं। अगर मुझे कोई जानता है ना, सबको पता है मैं और खकान भाई अच्छी खासी पार्टनरशिप है हमारी। खकान भाई जो है ना, उनका मुझे मैसेज आया, खकान भाई के पार्टनर थे, सॉरी खकान भाई, गुलाम भाई से मेरी मीटिंग हुई। मैं इस तरह ही बैठा हूँ, यहीं पे बैठा हुआ था, सामने स्क्रीन पे गुलाम भाई से मीटिंग हुई। गुलाम भाई इतने प्रोफेशनल लेवल के बंदे हैं, उन्होंने मीटिंग में भाई इतना मेरा ना जो है ना कॉन्फिडेंस मेरे में लाया, मुझे बताया यार आपके साथ जो हुआ है फ्रॉड हुआ है,
ये इस तरह होता है। डिटेल में उन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दी, उन्होंने मुझे ना अपने अकाउंट्स दिखाए, अपना ऑपरेशन दिखाया, हम क्या करते हैं, हम किस तरह डिफरेंट हैं। गुलाम भाई ना बहुत प्रोफेशनल मुझे लगे, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था उनसे। तो गुलाम भाई ने ना अच्छा खासा मुझे विन ओवर किया। मैंने गुलाम भाई को कहा, मैंने कहा गुलाम भाई देखें कि काम होगा पर मेरी निगरानी में होगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग मैं खुद करूँगा, ठीक है, ट्रैकिंग्स मैं खुद लगाऊंगा और हंटिंग वगैरह जो आपने करनी है लिस्टिंग आप करें, मतलब मिल बांट के काम करते हैं ना। उसने कहा जी कोई मसला नहीं है, अगर आपको इस तरह का ट्रस्ट इशू है, अमेजोन आईडीज वगैरह आप बनाएं या हम बनवा देंगे, आप खुद मतलब करें। अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग गुलाम भाई करते थे उस वक्त। तो हमारा काम शुरू हुआ खकान के साथ। गुलाम जो है ना वो 3 पार्टनर है, गुलाम, इब्राहिम और खकान, इन तीनों के साथ ना मैंने काम करना शुरू किया। तो खकान भाई के साथ मेरी बहुत अच्छी गपशप होगी, यारी दोस्ती होगी, ठीक है, सलाम दुआ बहुत ज़्यादा होगी, रोज़ का काम था हमारा। पर ना तकरीबन 1 साल मैं और खकान भाई वगैरह ना मेरे ईबे अकाउंट्स पे ना हमने एक अकाउंट बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया। 6 अकाउंट हमारे ईबे के हो गए करते-करते, जैसे-जैसे सारे मेरे नाम पे, एक ही एड्रेस पे, 3 डिफरेंट कंपनीज़ के ऊपर 2 अकाउंट पर कंपनी हमने बनाए थे, 6 अकाउंट थे मेरे, एक ही एड्रेस पे थे पर, ठीक है। तो खकान भाई और हम अच्छा खासा पैसा बनाना शुरू हो गए। ऑर्डर्स मैं लगाता था, बाकी सारा काम जो है ना अकाउंट मैनेजमेंट का उनका था। पर उनको देख-देख के ना मुझे समझ आ गई थी कि क्या सीन है क्या नहीं। फिर एंड पे आई थिंक खकान भाई की जो टीम है ना, उन्होंने ना कुछ गड़बड़ करना शुरू कर दी शीट्स में। अब मैं वकील बंदा हूँ, शीटें तो मैं पकड़ लेता हूँ, एक-एक पेनी का हिसाब मैंने पहले दिन से रखा हुआ है। मैंने ना खकान भाई को कहा, मैंने कहा देखें आप बड़े मोअज़्ज़िज़ हैं मेरे लिए, ठीक है, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बट आपकी टीम ने ये सच एंड सच मेरे साथ हरकत की है। एक आइटम है 70 पाउंड का हमने खरीदा है, वो रिटर्न आके मेरे घर में पड़ा हुआ है। दैट मीन्स के प्रॉफिट में से 70 पाउंड का लॉस ऐड होना चाहिए। इन्होंने उसका वो भी प्रॉफिट रखा हुआ है। ऑन पेपर वी मेड अबाउट जस्ट से 1000 पाउंड, ठीक है। मेरे हिसाब के मुताबिक तो हम उल्टा 150 नुकसान पे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये रिटर्न्स हैं, ये सारे मेरे पास पड़े हुए हैं, रिटर्न्स का तो हिसाब ही कोई नहीं है। तो खकान भाई ने कहा यार बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, ऐसा ही है, ये इनको नहीं करना चाहिए था, बच्चे हैं, गलती होगी, ये है वो है। अब देखें, हो सकता है वो जेन्युइन गलती हो उनकी तरफ से, बच्चे थे, न्यू थे, उनको नहीं पता। अगर तुम मुझे हाउ नाउ ना होती तो मैंने तो कहना था ठीक है यार 1000 बने हैं, 500 पकड़े, 500 मेरे, बैंक में कुछ आया नहीं, 500 दे भी दिए। तो खकान भाई शुरू से ना इस तरह के हैं, अगर उनको एक प्रॉपर जेन्युइन तरीके से चीज़ बताओ, समझा दो विद फैक्ट, वो उस पर आगे से बहस नहीं करते। जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। तो पर मैं ना पुट ऑफ हो गया खकान भाई की टीम से भी ना, खकान भाई से नहीं, उनकी लड़कों से। मैंने कहा नहीं यार ये भी फ्रॉड, ये मैं तीसरा फ्रॉड हो गया। मैंने आपका भाई बस इनफ इज़ इनफ, अब जो है मैं खुद करूँगा। मैंने भाई अपना ईबे शुरू किया, मैंने अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करना शुरू की। ऑर्डर्स तो ऑलरेडी मैं लगा रहा था, मैंने अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करना शुरू की, पर अपने तरीके से करना शुरू की। लीगल चीज़ें, ऑथेंटिक चीज़ें, ज़ीक एनालिटिक्स मैंने लिया कोई 1000 रुपये का ना किसी से, उसको यूज़ किया मैंने, बड़ा बहुत दब्बा है मैंने ज़ीक एनालिटिक्स को। मैंने अकेले काम करना शुरू किया, ठीक है। अकेले काम करते-करते अच्छा खासा मैंने ना उसको सेटअप कर लिया कि 1000-1500 पाउंड ना हर अकाउंट से मुझे महीने के आना शुरू हो गए। अपने लॉस वगैरह जो थे मैंने रिकवर कर लिए, सारा कुछ कर लिया, ठीक है। फिर ना मुझे एक बंदा मिला, उसने मुझे ना ऑफ़र मारी। मैं लॉन्ग डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कैसे। उसने मुझे कहा यार यासिर भाई कि देखें आपके पास अकाउंट्स हैं, सारा कुछ है, आपके पास नॉलेज भी है। ईबे का मैं किंग बन चुका था। 6 से 7 महीने मैंने ईबे अपना चलाया खुद अकेले। 6 अकाउंट मैंने ईबे के चलाए हैं ड्रॉप शिपिंग करके अकेले। अच्छा खासा पैसा मैंने बनाया। तो मास्टर हो चुका था मैं। एवरीथिंग यू कैन पॉसिबली थिंक अबाउट ईबे सब मैंने 6-7 महीने में सीख लिया था। मुझे उस बंदे ने कहा, मुझे कहता है यासिर भाई कि आप जो है ना, आप ईबे के अच्छे खासे नॉलेज रखते हैं, ठीक है। आप मुझे अगर आप मौका दें, इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा, रल मिल के ना हम स्टॉक का काम करते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट्स भी मैंने हंट करके रखे हुए हैं ना, मुझे बस अकाउंट्स नहीं मिल रहे ना। अगर वो जो असद था ना, जो शुरू में जो असद पहले अकाउंट मेरा चलाता रहा, उसके रेफरेंस से कहीं से वो आया था बंदा हमजा भाई के ना बड़े एहसान है मेरे पे। हमजा भाई आए, हमजा भाई ने ना मुझे कहा कि पैसे मेरे, नॉलेज आपकी और अकाउंट्स आपके, और चूँकि आप यूके रहते हो तो वेयर हाउस समय लेना पड़ेगा या आप अपने घर से मैनेज करेंगे, जो भी आपने करना है आप करें, पर यह है कि हम स्टॉक का काम करते हैं ना, कब तक ड्रॉप शिपिंग करते रहोगे। उसने भी ना, हमजा भाई ने मुझे सुहाने ख्वाब दिखाए कि पैसे मेरे, क्योंकि मेरा तो मसला ये था ना कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो मैं स्टॉक का काम कर ही नहीं सकता था। 9000 आगे मैंने नुकसान किए हुए थे। तो हमजा भाई ने कहा जी पैसे मेरे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये है कि हम काम करते हैं। मैं कहा जी ठीक है। हमजा भाई को मैंने ना मतलब मैंने कहा देखो यार एकदम से स्टॉक में नहीं जाते, क्योंकि उसने जो प्रोडक्ट रखे हुए थे सोच के वो महंगे थे।
मेरे ना ईबे के अकाउंट पे एक थी आईफोन केबल, वो बड़ी बिकती थी। अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करता था मैं। मैंने अपनी ना ईबे की ट्रेनिंग वीडियोज़ में भी वो दिखाई है। जो केबल नहीं मैं कहता रहता केबल बेचो, केबल बेचो। वो केबल हम 3-4 साल से बेचते हुए आ रहे हैं। वो केबल के बड़े ऑर्डर थे। पहले वो केबल लगाई ओरिजिनल, क्रेडिट गोज़ टू खकान भाई। खकान भाई की टीम ने लगाई थी वो केबल। जो वहाँ से मुझे पता था केबल बिकती है, मैंने भी लगा दी बेचने के लिए। तो केबल के ना बड़े ऑर्डर आते थे। हम 4 की मिलती थी हमें अमेज़न से, हम 6-7 की बेचते थे ईबे के ऊपर और बहुत सेल थी यार, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स थे उस लिस्टिंग के ऊपर। मैंने हमज़ा भाई को कहा, मैंने कहा हमज़ा भाई कि ये जो केबल है ना, इसका सोर्स निकालते हैं जैसे-तैसे करके ना और इसको हम मँगवा के करते हैं। मैंने और हमज़ा भाई ने ना हंटिंग-शंटिंग की, अलीबाबा पे बैठ के ना, हमज़ा भाई बड़े एक्सपर्ट थे इस चीज़ में। हमज़ा भाई ने ना हंटिंग पूरी सीखी हुई थी, मास्टर था हंटिंग का और सोर्सिंग का। उसने मुझे हंटिंग सिखाई, हमज़ा ने मुझे हंटिंग सिखाई, हमज़ा ने मुझे सोर्सिंग सिखाई, हमज़ा ने सोर्स निकाल लिया चाइना से ना आईफ़ोन केबल का। तो आईफ़ोन केबल हमें मिल रही थी तकरीबन 0.30 पेनी की पर केबल ना, विद एयर डीडीपी शिपमेंट। तो हमने वो मँगवाए, 50 केबलें मँगवाई, 2-3 दिन में बिक गई। हमें बड़ा ना कॉन्फिडेंस मिला। हमने 150 केबलें मँगाई, वो भी बिक गई। फिर हमने 500 केबलें मँगाई, वो भी बिक गई। हमें पता लगा केबलें अब बिकेंगी, केबलें बस ना हमारी ओके हैं। केबलों का ना हमारा काम तब से चल चल रहा है, अभी भी मेरे यहाँ पे पीछे 300-400 केबलें पड़ी होंगी। तो केबलें हमारी ना बड़ी चलती आ रही हैं। तो जनाब फिर हमज़ा भाई ने मुझे कहा यार अब हम करते हैं अपना काम ना, जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने ढूँढ के रखे हुए हैं, सोर्स भी है, सारा कुछ है, बस आपने ना हैंडल करने हैं। मैं कहा ठीक है। हमज़ा भाई ने ना प्रोडक्ट निकाले हुए थे व्हील कैप। व्हील कैप से कि जो गाड़ियों के एलॉयज़ नहीं होते हैं उनके दरमियान में लगते हैं, बीएमडब्ल्यू और लोगो वगैरह ना होता है, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज़ का। तो अच्छा, हमज़ा भाई ने मँगवाए डब्बे, पहले तो 2-4 डब्बे मेरे घर भी आए, तो उनको हमने लिस्ट किया अपने ही अकाउंट्स पे ना, बड़े ऑर्डर आना शुरू हुए, बड़ा पैसा था। उसमें हमें कॉस्ट पड़ रही थी तकरीबन आइटम्स की कॉस्ट पड़ रही थी 2 पाउंड और शिपमेंट कर के ना, मतलब डाल के लेबल के 5 पाउंड कॉस्ट पड़ रही थी। हम उसको 14 से 20 पाउंड के दरमियान में बेच रहे थे। एटसी के ऊपर भी, ऑनबाय के ऊपर भी और ईबे के ऊपर भी ना हमने एक्सपेंड कर लिया था, मैंने और हमज़ा ने ना, एटसी और ऑनबाय के ऊपर। तो अच्छे खासे हमारे पैसे बन रहे थे। इन्वेस्टमेंट सारी हमज़ा की थी। मेरी इन्वेस्टमेंट जो ओरिजिनल थी वही थी, वो डूब गई थी। हमज़ा भाई ने ना 1-2 डब्बों से हमने शुरू किया। हमारा काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि रोज़ के हमारे 100-100 200 ऑर्डर आना शुरू हो गए हमारे अपने। ठीक है? मैंने फिर बिज़नेस अकाउंट खुलवाए रॉयल मेल के साथ, एवरी के साथ। ठीक है? सारी जर्नी जो थी ना, जो उस वक़्त से मुझे लोग जानते हैं ना, उनको पता है ये सारा। ठीक है? तो हमने है ना बड़ा काम किया, दबा-दबा के। फिर हमज़ा भाई जो है ना, मुझे कहते हैं यार देखो मार्केट में ना यासिर भाई जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रॉडिये हैं, बहुत सारी दुनिया मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है। यार आपको क्योंकि ना बोलना आता है, आप वकील बंदे हो, आपको ना थोड़े मतलब सेल्स टैक्टिक्स एंड दिस एंड दैट ना आपको हाउ नाउ है। आप यूट्यूब वीडियोस बनाओ, तो आप ये है कि यूट्यूब वीडियोस बनाएं और लोगों को ना प्रॉपर जेन्युइन तरीके से काम सिखाएं। सिखाने का मकसद हमारा ये था कि आप एक तरीके से लोगों को सिखाओ कि काम कैसे होता है जेन्युइन तरीके से। वो लोग आपसे ही सीख के फ्री में अपने अकाउंट्स बनाएंगे, अपना सारा सिस्टम सेटअप करेंगे और फिर वो हमारे ही प्रोडक्ट लेके हमारे से ही आगे बेचें। पता हमने इतनी फैसिलिटी दी कि भाई हमारे से ही फ्री सीखो और आगे जाके आप जो है ना प्रोडक्ट, हमारे ही प्रोडक्ट आगे बेचो। तो वो जो हमारी स्ट्रैटेजी थी ना वीडियोस वाली, मैंने वीडियोस लगाई बहुत सारी, बहुत अच्छी हाई क्वालिटी वीडियोस थी, जो हमें आता था जेन्युइन का, हक हलाल का, उस वक्त का मैंने लगाया है। उस वक्त की जो वीडियोस मैंने लगाई थी ना, उनमें से 5-6 वीडियोस अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, जो लोग देख के मेरे फ़ैन हो जाते हैं अभी भी ना कि यार क्या आप लोगों ने बताया था। मैंने और हमज़ा ने ना वीडियोस जब लगाई मैंने, तो दुनिया ऑब्वियसली जब किसी को अच्छा कंटेंट मिलता है ना, लोग दस्ती कहते हैं जैसे तैसे इसका कॉन्टैक्ट निकले। मेरे से गलती ये होगी, मैंने अपना नंबर डाल दिया था डिस्क्रिप्शन में ना, तो लोगों ने ना मुझे आधी रात को कॉल करना शुरू कर दी, यार यासिर भाई आपसे सीखना है, ये है वो है। बहुत लोगों ने अप्रोच किया ना, हमने सीखना ही सीखना है, जितने पैसे बोलेंगे देंगे, हमने एम्पावरर्स को इतने पैसे दिए हैं, वो हमारे पैसे लेके खा गए, ये है वो है, हमें कोई नॉलेज नहीं मिली। मुझे तो पता भी नहीं था एम्पावरर्स कौन होते हैं, बस 1-2 वीडियोस देखी हुई थी उनकी बड़ी मुश्किल से। तो अच्छा, मैंने हमज़ा से डिस्कस किया, मैंने कहा हम तो बहुत बिजी हैं, मैं तो नहीं ले सकता। हमज़ा कहता है भाई मैं बहुत बिजी हूँ, मैं इन काम में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हमज़ा जेनुइनली बहुत बिजी था। अगर मैं दिन के 8 घंटे काम कर रहा था ना, हमज़ा दिन के 16 घंटे काम कर रहा था। ठीक है, उसका काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आज भी मैं अपलॉड करता हूँ हमज़ा को ना, उसका काम बहुत मुश्किल था। ठीक है, हमज़ा का काम मैं बताता हूँ मुश्किल किस तरह था। हमारे रोज़ के 250-300 ऑर्डर थे, 250-300 ऑर्डर्स के मैन्युअली बैठ के लेबल निकालने हैं, करेक्टली लेबल निकालने हैं, उनकी शीट बनानी है, उनका डेटा कीप करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट के वो ऑर्डर बनते हैं, क्या हमारा प्रॉफिट बना है,
उनके सारों के लेबल मुझे प्रॉपर तरीके से भेजना है, कौन सा आइटम 1 क्वांटिटी का है, कौन सा 2 का है, कौन सा 4 का है, क्योंकि ना मल्टीपल क्वांटिटी के ऑर्डर्स थे। हमज़ा का एडमिन वाला काम था, बहुत हार्ड काम था। मुझे आज तक समझ नहीं आया वो वाला काम जिस तरह वो करता था। बहुत मुश्किल काम था उसका। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हमज़ा भाई, हैट्स ऑफ टू यू। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, अच्छा, आज मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ हमज़ा की वजह से पहुँचा हूँ। अल्लाह की वजह से ऑब्वियसली, बट अल्लाह ने हमज़ा को वसीला बना के ज़िंदगी मेरी में भेजा। तो हमज़ा भाई ने मुझे कहा, यार यासिर भाई जो बोलोगे मैं करूँगा, जो बोलोगे ऑफ़िस बनाओ, बोलोगे खोलेंगे, सब करेंगे, बस ना काम करना है, पैसा छापना है। तो अच्छा जनाब, वीडियोज़ से क्योंकि मैं वायरल हो चुका था, बहुत फ़ेमस हो चुका था, मतलब अपने छोटे-मोटे कम्युनिटी के सर्कल में। तो लोगों ने ना हमसे कहा सीखना ही सीखना है। मैंने कहा जी ठीक है, सिखा देते हैं, हम पता नहीं 10-15 हज़ार लेंगे, सिखा देंगे। अगर कोई वीडियो पुरानी जो पुराने हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो देख रहे हैं, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने कोई 10-15 हज़ार ही किसी को कहा होगा। तो लोगों ने कहा जी ठीक है, कोई कह रहा है जी मैं 2,000 दूँगा, कोई कह रहा है मैं 3,000 दूँगा, कोई कह रहा है मैं फ्री सिखा दें, कोई कह रहा है मुझे ये कर दें। मैं शुरू से इस तरह कही हूँ कि बस ठीक है। मैंने ना 2-4 बंदों से लिए 15-15, 20-20 हज़ार, जेन्युइनली कह रहा हूँ, जिन्होंने अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने मुझे दिए। बाकी 98% जो थे वो फ्री वहाँ बैठी हुई थी, सब के सब। आप लोगों को पता है जो फ्री बैठे हुए थे वहाँ पे। तो जो मैंने कहा यार एक मीटिंग है, मैंने सिखाना ही सिखाना है सबको। तो बाकी 10 भी फ्री में बैठ जाएंगे, आगे मेरा क्या जाएगा। सवाल ही पूछेंगे, 2 एक्स्ट्रा मैं बता दूंगा। तो अच्छा, मैंने ना प्रॉपर खकान भाई के साथ डिस्कस किया। मैंने कहा खकान भाई देखें कि ना मैं इस तरह की ट्रेनिंग देना चाह रहा हूँ, फीस भी लीला ही है कि अगर आप 2-4 लेक्चर दे दें उसमें। उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने हमजा से पूछा, मैंने कहा यार एक आधा दिन निकालो तो लेक्चर दे देना आके ना, हंटिंग सोर्सिंग वगैरह का। तो उसने कहा ठीक है। बाकी मैंने खकान और हमजा ने मिल बांट के ना लेक्चर दे दिए। अब इस पूरे वेंचर में हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, हमें कोई मुनाफा नहीं हुआ, ना कोई रेवेन्यू आया। हद से ज़्यादा 40,000 उसमें से कोई हमें आए होंगे। ठीक है, 40,000 का यकीन मानो मेरी गाड़ी की आधा टैंक भी नहीं पेट्रोल भरने होता। तो खैर, तो हमजा भाई ने अच्छी ट्रेनिंग दी, मैंने अच्छी ट्रेनिंग दी, खकान भाई ने अच्छी ट्रेनिंग दी। तो वो वीडियोस मेरी इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि जो लोग थे ना, जिन्होंने 90-90 हज़ार, 85-85 हज़ार बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूशंस को देख के उनके कोर्सेज लिए हुए थे, तो वो लोग अब ना गालियाँ देना शुरू हो गए अपने इंस्टीट्यूशंस को। और उधर से मुझे कॉल आना शुरू हो गई, भाई आप अपने आप को क्या समझा हुआ है, आप हमें ओपनली लताड़ रहे हो, आप जो है ना, आपकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स आके हमें गालियाँ दे रहे हैं कि आप जो है हमें ये चीज़ें सिखा नहीं रहे। यासिर भाई ने फ्री में जो सिखा दिया, आप हमें पेमेंट लेके भी नहीं सिखा रहे। आप कौन हो, आप प्लीज़ कोर्स बेचो, अगर आपने सिखानी है ऐसी चीज़ें तो आप पेमेंट लेके सिखाओ ना, आप मतलब फ्री में क्यों सिखा रहे हो। तो मैंने कहा मेरी मर्ज़ी भाई, तुम सिखाओ ना सिखाओ, मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले कि मैं किसी को नहीं सिखा सकता। पर ना कुछ वजूहात हुई, मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी सारी। मैंने कहा छोड़ो यार, क्या खप में पड़ना है, क्योंकि वो बदतमीज़ से लोग थे, वो पैसों वाले हैं, ऊपर से पता है जिसके पास पाकिस्तान में पैसा है वो बदमाश है। तो मैंने ना वीडियोज़ उतार दी। तो अच्छा खासा अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारे से सीखने वाले स्टूडेंट थे, उन सारों को हमने इस काबिल कर दिया, सारों के एटसी चल रहे हैं, सारों के ईबे चल रहे हैं। ठीक है, ईबे और एटसी सब के चल रहे थे। शुरू में हमारे ऑर्डर से 100-150 हमारे अपने। अब वो जो स्टूडेंट थे हमारे, उनके भी अकाउंट चलना शुरू हो गए और उनके आगे से क्लाइंट्स चलना शुरू हो गए। 100-150 से 800 ऑर्डर्स पर डे पे हम चले गए, मैं और हमजा। यही रूम था जहाँ मैं बैठा हूँ, इसी रूम को मैंने बनाया हुआ था वेयर हाउस। मैं ना आपको बताता हूँ सेटिंग, ये मेरा हाथ देख रहे हैं ना, यहाँ से नीचे से लेके यहाँ से ऊपर तक सारे डब्बे थे और उस दीवार पूरी तक, वो पिछली पूरी दीवार डब्बों से भरी होती थी। और ये वाली जो दीवार है, ये सारी यहाँ पे डब्बे 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 डब्बे। मुझे तो ये डर होता था मेरे ऊपर गिर जाएंगे किसी दिन, वो मर जाऊंगा। और एक एक डब्बा भी 30-30, 40-40 जो है ना केजी का उसका वेट था, और बहुत डब्बे थे। मैं हमजा के तकरीबन 30-40 डब्बे हर हफ्ते आ रहे थे और 30-40 डब्बे हर हफ्ते हमारे सेल हो रहे थे। मैंने और हमजा ने 7 महीने काम किया जेन्युइनली, शुरू से लेके एंड तक। 7 महीने के अंदर हमने अपना काम भी किया। हमने एट अ टाइम 29 क्लाइंट्स थे हमारे, जो हमारे से हमारी चीज़ें लेके आगे सेल कर रहे थे। और हमारे जो अपने अकाउंट्स थे वो भी फैल चुके थे, हमारे क्लाइंट्स। ठीक है, हमारे अपना इतना नेट था, और जो हमारे जो आगे से सब डिस्ट्रीब्यूटर कह लो उनको, जो 29 लोग थे, उनका नेट फैला हुआ था। खकान भाई की बहुत बड़ी टीम थी, खकान भाई भी इन्वॉल्व हो गए। खकान ने देखा मैं और हमजा एक ट्रैवल का काम कर रहे हैं, उसने कहा यासिर भाई मुझे भी इन करो। उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की। अगर हमने BMW लॉन्च किया है ना, खकान के साथ हमारी डील थी कि तुम मार्केट में हमें डायरेक्ट कम्पीट करने नहीं आओगे, क्योंकि खकान का दिल ये था कि यासिर अगर BMW बेच रहा है तो मैं भी BMW लेके मार्केट में आता हूँ, वेयर हाउस देख लेंगे, कोई और ढूंढ लेंगे। मैंने उससे कहा भाई नहीं, काम मेरे साथ ही करो, बेशक BMW हम बेच रहे हैं, मर्सिडीज तुम ले लो, इन्वेस्टमेंट आधी हमजा की होगी,
आधी खकान की होगी। वेयर हाउस मेरा, घर मेरा, सारी फुलफिलमेंट मेरी, और जाहिर बात है नॉलेज मेरी, यूट्यूब वीडियोस मेरी, क्लाइंट्स सारे मेरे, जो भी क्लाइंट्स थे, जो भी स्टूडेंट थे, वो तो मेरे थे। तो वहाँ से ना अच्छा खासा हमारा नेटवर्क फैल गया। नेटवर्क फैला, हमने 7 महीने काम किया है, सारी इन्वेस्टमेंट हमजा की, कम से कम 1.5-2 करोड़ इन्वेस्ट जो है ना प्रॉफिट मैंने बनाया था, और हमजा ने मेरे से ज़्यादा ही बनाया होगा, ठीक है। नहीं हमजा नहीं, हमजा से ज़्यादा मैंने बनाए थे, और वो जो भी वजूहात थी और जो भी हमारी आपस में डीलिंग थी, बट कम से कम 1.5-2 करोड़ मी एंड हमजा ईच मेड। और खकान ने तो भाई चुप के रखा हुआ था काम, खकान ने तो बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ से बनाए होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मी, खकान एंड हमजा मेड टू मच मनी फ्रॉम इट, ठीक है। पर ना हमजा का ना एंड पे ना मूड ख़राब हो गया। हमजा कहता है यार ये नहीं काम सही ना, क्योंकि ईबे आज है कल, उसके ईबे बहुत बंद हो रहे थे। हमजा बेसिकली कर ये रहा था, अपने जो जानने वाले थे, जो रिश्तेदार थे, हर बंदे के नाम पे उसने ईबे बनाया हुआ था। और उसको मैं मना करूँ कि तुमने सेल नहीं लेनी, वो क्या करे, उसकी स्ट्रैटेजी ये थी कि गेट रिच क्विक वाली ना, कि एक ईबे बने, पहले 3 महीने में ना 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार पाउंड की सेल उठाए, उसमें से उसका तकरीबन 200% तो ROI था। हमारी इन्वेस्टमेंट जो थी ना, अगर 2 की इन्वेस्टमेंट थी तो हमें उसमें तकरीबन कम से कम भी 250-300% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था हमारा, जो प्रॉफिट था, क्योंकि स्टॉक का काम था बहुत लेवल का। तो हमजा भाई ना बहुत पैसा इस तरह छाप रहे थे, पर वो डिसहार्ट होता गया ना कि एक अकाउंट भी बंद, दूसरा भी बंद, तीसरा भी बंद, और हमने MC011 ना रीइंस्टेट भी नहीं करवाए। मैंने कहा हो जाएंगे रीइंस्टेट, कहता भाड़ में जाए, तो उसने नहीं करवाए। तो वो बाद में ना थोड़ा बैक ऑफ हो गया। उसने कहा यार यासिर भाई सीन ये है कि मैं तो छोड़ रहा हूँ फील्ड, पर अगर आप बोलोगे कि आपको पैसे चाहिए तो मैं दूंगा, अगर आप बोलते हो कि ऑफिस बना के दो, मैं आपको ऑफिस बना के देता हूँ, आपने बहुत अच्छा मेरे साथ टाइम गुजारा है, जो बोलोगे मैं करके दूंगा। मैंने ठीक है, तो मैंने कहा नहीं यार कोई मसला नहीं है, कि मैंने इतने पैसे बना लिए हैं कि, और मुझे ओबियसली नॉलेज भी बहुत सारी होगी, इतना अर्सा एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं अब ना अपने पाँव पे खड़ा हो सकता हूँ। उसने ना बड़ा कॉन्फिडेंस दिया मुझे, यार मैं आज जहाँ पे खड़ा हूँ ना, एक तो अल्लाह की वजह से, सही बात है, अल्लाह ना चाहे तो आप खड़े हो ही नहीं सकते, दूसरा उस हमजा की वजह से, ठीक है। तो अल्लाह उसे खुश रखे जहाँ भी है। हमजा से ना मेरी 2-2.5 साल बाद हो गए, बात नहीं हुई, तो अब बात इसके बाद करूँगा मैसेजेस। तो अच्छा, हमजा भाई ने ना मेरे से मदद की। हमजा ने कहा यार कि मैं ट्रेडिंग में जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर लॉन्ग टर्म में काम सोचूं, क्योंकि ई कॉमर्स लॉन्ग टर्म नहीं है, रिलायबल इनकम नहीं है, आज है हो सकता है कल ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा काम मैं सीखूँ, ऐसा स्किल मैं सीखूँ जो लॉन्ग टर्म काम है। हमजा में बड़ा डिसिप्लिन है। हमजा ने कम से कम भी साल 1.5-2 जो है ना, जो ट्रेडिंग है वो सीखी है और प्रैक्टिस की है अपने डमी अकाउंट पे। उसने आज तक पैसे नहीं लगाए अपने उसके ऊपर है लाइव अकाउंट के ऊपर। बहुत डिसिप्लिन, उस बंदे में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था। उसने मुझे बड़ा समझाया, यासिर भाई छोड़ दो, आओ दोनों ई कॉमर्स करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। फिर वही बात है, इन्वेस्टमेंट सारी मेरी, जो बोलोगे करेंगे, ट्रेडिंग करते हैं ना, क्योंकि आप तेज तराज बंदे हो, 10 से सीख भी जाओगे। उसने सारा मुझे ना सारी चीज़ें भेजी ट्रेडिंग की, बड़े बड़े बंदे कोई कोर्सेज वगैरह थे, सारा कुछ उसने मुझे भेजा, पेड कोर्सेज ना, कि यार ये आप लो, तो चलो आपकी मर्ज़ी है, जब आपने आना चाहा ना आप आओ। मैंने उसके साथ ना बैठ के कोर्स भी किया, सारा कुछ किया, पर ट्रेडिंग में मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने कहा यार नहीं यार ये काम नहीं सही। बट ये है कि वहाँ से ना हमने ये जो व्हील कैप्स वाला काम था ना, तो हमजा तो गया ख़त्म हो, और मैंने भी इतने पैसे बना लिए थे। मैंने कहा यार इस काम को छोड़ो। मैंने खकान भाई को कहा, मैंने कहा देखें मैं काम छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ना मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था यार। 7 महीने मैंने 800-800 पाउंड ऑर्डर्स रोज़ पैक किए हैं। मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, ठीक है, जो हमारी बेटी है ना वो उस वक्त होने वाली थी, और मैंने और मेरी वाइफ ने यहाँ पे बैठ के, यकीन मानो, उसको ना मैंने यहाँ पे मिनी सोफ़ा लगा के दिया हुआ था, तो वो मिनी सोफ़े पे ऐसे बैठ के ना मेरे साथ ऑर्डर्स पैक करवाती थी। वाइफ बहुत अच्छी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, बट उसने मेरी बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा उसने मेरे साथ स्ट्रगल किया है। अच्छा, वाइफ जो मेरी है ना, उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि आप अकेले नहीं कर सकते, मैं देख रही हूँ कि 18-18 घंटे आप इधर ही बैठे रहते हैं, तो जो मैं आपकी हेल्प करा सकूँ विदाउट हर्टिंग माई सेल्फ या एग्जॉस्टिंग माई सेल्फ ना, घंटा डेढ़ जो मैं आपकी मदद करा सकूँ, तो घंटा डेढ़ ना वो मेरी रोज़ मदद कराती थी। तो ये है कि 100-150 ऑर्डर वो पैक करती होंगी, मैं ना स्पीड यहाँ बैठ के ना टेबल पे कर रहा होता था। मैं अगर 10 ऑर्डर पैक किए हैं ना, उस बेचारी से 2 ही होते थे, ठीक है। तो पर ये है कि वो 2-2 करते करते 100-150 तक पहुँच जाती थी, और मैं बाकी 700 पैक कर चुका होता। तो ये है, गप्पे शप्पे मारी, यहाँ पे शुगर लगाया, गाने शाने लगाए, सामने ड्रामा लगा लिया कंप्यूटर के ऊपर ना, तो काम करते थे हम दोनों मिल बांट के। तो पर ये है कि अगर वो भी मेरा उस वक्त साथ ना देती तो मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था, और बड़ा साथ उसने मेरा दिया, और एक हमजा बंदे ने ना, ठीक है। मैं इसलिए जो क्रेडिट जिसको ड्यू है वहाँ मैं देता हूँ लाजमी। तो अच्छा भाई, इस तरह करके ना मैंने छोड़ दिया काम, मैं बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल ज़ीरो पे बनना होता है ना, बिल्कुल ज़ीरो पे। मैंने कहा भाई आज के बाद ना ये काम नहीं करना,
करेंगे तो इसको ऑटोमेट करेंगे या किसी और के थ्रू मतलब ना किसी और का करेंगे वेयर हाउस वगैरह। फिर मैंने खाकान भाई ने कहा यार आप ये करो कि आप अपनी सोर्सिंग सारी मुझे दे दो, जितना आपके पास स्टॉक है मुझे बेच दो, अपने सारे क्लाइंट मुझे दे दो और ये वो ना मैंने सारे क्लाइंट खाकान को दे दिए, अपनी सोर्सिंग सारी खाकान को दे दी, अपने जितने आइटम थे खाकान भाई को दे दिए। खाकान भाई आज तक वो आइटम अभी भी बेचते आ रहे हैं, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक उसने कम छोड़ दिया है खुद भी, पर खाकान ने ना वो काम कंटिन्यू रखा। उसने ना अपना वेयर हाउस एक और अरेंज कर लिया अपने क्लाइंट्स वगैरह के साथ और खाकान भाई वो काम करते रहे हैं। मैंने उसको फ्री में सब दिया, मैंने उसको नहीं बोला कि मेरे क्लाइंट्स थे तुम मुझे कमीशन दोगे इसमें, मैंने उसे नहीं बोला कि सोर्सिंग मैं तुम्हें दे रहा हूँ फ्री में तुम मुझे पैसे दो। मैंने कहा यार मैं हो गया हूँ तंग, मैं आ गया एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मैं अकेला बंदा हूँ, मेरी अब बेटी भी पैदा होने वाली है, मैं इस चीज़ से ना बाहर आना चाहता हूँ। तो सारी बात है मेरी बेटी पैदा होने वाली है, मैं यहाँ पे बैठ के 800 ऑर्डर पैक कर रहा हूँ, उसको टाइम कौन देगा, मेरी बेगम का ख्याल कौन रखेगा। तो मैंने छोड़ दिया सारा कुछ ही। अब देखो अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता है। मैं ना 2-4 महीने फुल याशी, ठीक है, घूमना फिरना खाना पीना, पैसे 1.5-2 करोड़ कमाए हुए थे, सही है, फुल एंजॉय किया, बेगम का ख्याल रखा, मेरी बेटी वगैरह पैदा हुई। अच्छा अब अल्लाह की तरफ से देखो, अल्लाह जब कहता है कि औलाद जो होती है ना अपना रिस्क लेके आती है, इस चीज़ पे ईमान तो हमारा है, पर जब प्रैक्टिकली होता है ना आपके साथ आपको फिर समझ आती है। तो जब मेरी बेटी वगैरह पैदा हुई ना, या बेटी से पहले ये बात है, और मुझे एग्जैक्ट टाइमलाइन याद नहीं है, तो या पहले हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, पर वो जो असद था ना, असद जो पहले जिसने पहले मेरा ईबे का अकाउंट चलाया था और 2 नंबरियां कर रहा था, वो उस असद ने ना मुझे मैसेज किया, मुझे कहता है यासिर भाई कि देखें आप इतना अरसा ना आपने मेरे साथ काम किया, बहुत अच्छे हैं, मुझे आप बड़े अच्छे लगते हैं, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आपने बड़ा अच्छा लोगों को गाइड किया है, मैंने बड़ा कुछ सीखा आपसे ना, ये है वो है। तो एक बंदा है वो ना इंटरेस्टेड है आपके साथ मीटिंग करने के लिए, तो उन बंदे भाई के साथ ना आप मीटिंग कर लें, वो चाहते हैं कि ना आपके साथ उन्होंने काम करना है, उनके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो मैं कहा जी ठीक है कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। वो थे खलीक भाई। खलीक भाई का दूसरा बंदा जिसका मेरे पे एहसान है वो खलीक भाई। अच्छा खलीक भाई आए, खलीक भाई ने कहा यासिर भाई देखें मैं ना किसी के साथ काम कर रहा हूँ, तो वो बाइक्स और स्कूटर्स के ना डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं और मैंने उनसे सारा काम सीख लिया है, इन्वेस्टमेंट मेरे पास है, मेरे अब्बू की मिल्स हैं, ये है वो है ना, बहुत अमीर है खलीक भाई पीछे से। तो खलीक भाई ने कहा भाई के पैसे सारे मेरे, और ज़ाहिर बात है जो है ना रेफरेंस उसने हमज़ा से ले लिया था, हमज़ा को ना खलीक भाई जानते थे, तो हमज़ा ने तारीफ़ें की हुई थी मेरी ढेरों ढेर, यार यासिर ट्रस्ट वर्दी बंदा है, उसके पास करोड़ों का माल मेरा पड़ा हुआ था, पैसे सारे यासिर के पास होते थे, एक पेनी का एक पेनी आज तक सज्जे खब्बे नहीं हुई। हमज़ा से जाके पूछ लो कि क्या कभी यासिर ने तुम्हारी एक पेनी आगे पीछे की है, खलीक से जाके पूछ लो क्या यासिर ने तुम्हारी एक आज का पेनी आगे पीछे की है। तो खलीक ने कहा भाई आपकी कोई मुझे ना ट्रस्ट का इस तरह का सीन नहीं है, क्योंकि हमज़ा ने जो बताना था मुझे बता दिया है, बस ये है कि काम शुरू करना है। तो मैंने कहा काम क्या है, मुझे तो नहीं पता था। उसने मुझे कहा देखें यार ये कैटलॉग्स हैं, ये सप्लायर्स हैं, इस तरह काम होता है, उस तरह काम होता है, बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, ये लीगल चीज़ें हमें चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, कंप्लायंस एंड दिस एंड दैट। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो मेरे पास अब तो ढेर अकाउंट्स हैं, मेरे पास लाइनें लगी हुई थी, ओन बैक अकाउंट्स और ईबे के अकाउंट्स और एटसी के अकाउंट्स। तो मैंने काम करना शुरू किया खलीक भाई के साथ मिलके ना। वो बात पे फिर वही है कि इन्वेस्टमेंट उसने कहा मैं खुद करूँगा, आप सिर्फ ना ऑपरेशन हैंडल करो, क्योंकि खलीक भाई को ना क्लाइंट मैनेजमेंट नहीं आती और क्लाइंट से वो बात भी नहीं करते, और वो उनका ये था क्लाइंट आप लाओ, क्लाइंट्स जाने आप जानो, लीगल इश्यूज जाने आप जानो, मेरा सिर्फ काम है यार मैं लिस्टिंग करूँगा, मैं ऑर्डर प्रोसेसिंग करवाऊँगा आपकी, मैं जानूँ सप्लायर्स जाने, आप जानो क्लाइंट्स जाने। मैं कहा जी डील हुई, और डील हमारी आधी आधी ना, जो प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट बेशक सारी मेरी है या इन्वेस्टमेंट बेशक सारी खलीक भाई की है, जो मुनाफा होगा आधा आधा दोनों का। मैंने कहा ठीक है भाई डील हुई। तो खलीक भाई ना मुझे पहली मीटिंग में ना बहुत अच्छे लगे, मतलब बहुत मुखलिस, बहुत मतलब अल्लाह वाले लोग, बहुत बड़े अच्छे बंदे लगे। तो मैंने कहा जी ठीक है। खलीक भाई ने और मैंने काम करना शुरू किया और अच्छा खासा ना उसमें रिजल्ट आना शुरू हो गया, मतलब दबा दबा के पैसा आ रहा था और मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं। खलीक भाई ने ना अपने घर में एक ऑफिस बनाया हुआ है, तब से लेके अभी तक वो उनके घर में ही ऑफिस है। उन्होंने अपने कजन्स वगैरह सारों को लगाया हुआ है, घर में ऑफिस बनाया हुआ है, गप्पे शप्पे मारते हैं, काम करते हैं और सारी चीज़ें ना खलीक भाई करते हैं। मेरा काम होता है एडमिन वाला। आज वो दिन है और आज का दिन है, मैं एडमिन का काम करता हूँ। मैंने ना खलीक भाई को अकाउंट्स ला के दिए, मैंने खलीक भाई के सारे VAT के रोले, टैक्सेशन के रोले, लीगल कंप्लाइंसेस, जो बिजनेस इंश्योरेंसेज होती हैं, जो क्लाइंट्स हमने लाए, क्लाइंट को डील करना, क्लाइंट मैनेजमेंट, ठीक है, सारे मतलब क्लाइंट्स तो नहीं है, मेरे दोस्त ही हैं, ठीक है। अब मैंने अपने सारे दोस्तों को इस चक्कर में लगा दिया ना कि यार ये बिजनेस है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट भी मैं करूँगा और खलीक करेगा, तुमने इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, सिर्फ हमें अपने नाम पे कंपनी बनाने दो और जो है ना हमें काम करने दो। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब मेरे जितने क्लाइंट्स हैं इस वक्त सारे के सारे मेरे दोस्त हैं, कोई भी बाहर का बंदा नहीं है, बाहर के बंदे के साथ मैं काम ही नहीं करता, सारे मेरे दोस्त हैं
उनके साथ काम करने की वजह ये है कि वो यहाँ पे गली मोहल्ले में रहते हैं, हैंगी फैंगी करेंगे, मैं जाके चपेड़े लगाऊंगा, ठीक है, मैं पकड़ सकता हूँ उनको जाके ना, हाँ भाई तुम बदमाश हो। तो जी वो तो है ना, इन्वेस्टमेंट के बगैर सारे जितने बंदे हैं सब इन्वेस्टमेंट के बगैर, सारी इन्वेस्टमेंट खलीक की थी A to Z, आज तक खलीक की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और काफ़ी हद तक ना मेरी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट मेरी है, खलीक की है, और शुरू में सिर्फ खलीक की इन्वेस्टमेंट थी सारी की सारी। तो खलीक ने और मैंने बहुत पैसा बनाया बाइक्स एंड स्कूटर्स बेच के, दुनिया वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी आपकी सोच जितना पैसा हमने बनाया। हमारे पास 20 ऑन बैक अकाउंट्स चल रहे थे, हर ऑन बाय पे कम से कम 15-20 हज़ार पाउंड का प्रॉफिट हर महीने बन रहा था पर अकाउंट, ठीक है। इतना ज़्यादा हमारा ऑपरेशन था। लोग कहते हैं जी VAT आप, मतलब लोग घबरा जाते हैं इतनी सेल्स देख के, हमारे VAT के बिल देख के ना लोग घबरा जाएंगे कि हमारे पिछले साल की इतनी सेल नहीं थी जितना इनकी एक कंपनी का, मतलब ये पिछले क्वार्टर का वैट था। मुझे ही पता है मैंने किस तरह हैंडल की है इतनी कंपनीज ना। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम eBay, ऑन बाय, Etsy, और फिर टिकटॉक आ गया। टिकटॉक को रगड़ा हमने, सही दबा दबा के टिकटॉक हमने चलाया, तो बहुत पैसा बनाया मैंने और खलीक भाई ने ना। बाइक्स एंड स्कूटर्स में जब हम आए हैं ना, हमने अच्छा खासा उसमें पैसा बनाया। फिर हमारे साथ एक सिचुएशन अराइज हुई कि जो हमारे हॉट सेलिंग स्कूटर था, एक बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग था, तो वो सप्लायर ने ना पीछे से रोकना शुरू कर दिया। उसने कहा जी नहीं, आज के बाद ना आप ये माल नहीं बेच सकते। मैंने कहा वजह, क्योंकि सप्लायर के साथ भी ना खलीक मुझे इन्वॉल्व तब करता है जब सप्लायर जो है ना मसले करना शुरू कर दे, उसको पता है यासिर ले दे जाएगा इसको। तो मेरे साथ खलीक ने ग्रुप बनाया, मैंने कहा भाई क्या बदमाश हैं आप। तो हमारे मतलब इतने ऑर्डर्स पड़े, मतलब मसला ये हुआ था कि हमारे तकरीबन 10-15 ऑर्डर पड़े हुए थे और सप्लायर कह रहा है मैं लगाऊंगा नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता, हमारे ऑर्डर लगे हुए हैं। वो कहे जी नहीं ये है वो है। मैं बर्मिंघम वेयर हाउस पहुंच गया, ठीक है। मैं गाड़ी पकड़ी, मैं कहा तुम्हारी ऐसी टैसी, मैं बर्मिंघम पहुंच गया। मैं उस बंदे के पास गया, तो वहाँ पे जो मैनेजर था ना चीनी, मैंने कहा भाई साहब क्या पहली बात तो ये है कि मेरे ऑर्डर्स हैं, ये लगेंगे वरना पुलिस बुला रहा हूँ। अच्छा मैं ना बर्मिंघम चला गया ना उस बंदे के पास, मैंने कहा यार देखें कि हमारे आइटम कितने और ज़्यादा बिक रहे थे, हमारे ये पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, आपने विदाउट प्रायर नोटिस ओवरनाइट की सेल रोक दी है, ठीक है। तो ये इस तरह बिजनेस नहीं चलता। उसने कहा यार ठीक है, आप इतनी दूर से स्कॉटलैंड से 8 घंटे गाड़ी चला के मेरे पास आए हो, तो आप जो है ना आपके सारे मैं ऑर्डर लगवाता हूँ। वो मेरे साथ गया, उसने सारे ऑर्डर पैक शैक करवा के सारे मेरे ऑर्डर्स ना निकलवाए। तो उसके साथ ना मेरी अच्छी यारी दोस्ती होगी, सारी बात है, इस तरह गप्पे लगाने वाला बंदा हूं मैं। तो उसके साथ ना यारी दोस्ती होगी, सारा सिस्टम उसने समझाया, वेयर हाउस घुमाया, टूर दिया, वेयर हाउस सारा समझाया किस तरह है किस तरह नहीं। जो मैं अक्सर कहता हूँ ना, हमारा बर्मिंघम में वेयर हाउस है, मेरा नहीं है, मेरे कौन से प्यो का वेयर हाउस है, उन्हीं का ही वेयर हाउस है, मेरे बस एग्रीमेंट है उनके साथ। तो अच्छा, जो वहाँ पे बेसिकली मैं गया हूँ, अब ये देखो अल्लाह की करनी होती है, ये नई अपॉर्चुनिटी मेरे लिए खुलनी थी। पहले अपॉर्चुनिटी खुली, हमजा कहीं से मेरी ज़िंदगी में आया, उसने मुझे ना डूबे हुए यासिर को उठाया, ठीक है। जब हमजा पिक्चर से निकलता हुआ गया है ना, हमजा निकला है, अल्लाह ने मुझे ब्रेक दी कि ठीक है यार तुम अपनी वाइफ का ख्याल रखो, बेटी अब तुम्हारी हुई है, बेटी को टाइम दो, घर वालों को टाइम दो, ठीक है। और फिर ना जब पैसों की ज़रूरत थी, फिर खलीक बीच में, खलीक आया, अल्लाह ने खलीक को घुमाया, बस ठीक है तुम यासिर के पास जाओ। मेरा और खलीक का भाई ऐसे है, ठीक है, 2-2.5 साल हो गए हम काम कर रहे हैं, आज तक खलीक भाई ने मेरे से एक चौनी का भी हिसाब नहीं मांगा। यासिर भाई हिसाब दे दे कि पैसे इधर गए उधर गए। मेरे पास इस वक्त भी कम से कम भी अगर मैं बात करूँ ना, 1.5 से 2 करोड़ खलीक का पड़ा हुआ है इस वक्त मेरे बैंक में, खलीक का मेरे पास पड़ा हुआ है। ना उसने कभी पूछा है, ना उसको पता है। मुझे पिछले महीने खलीक कहता है यार कि मेरे पास ना पता, आपको कोई हिसाब किताब नहीं है कि आपके पास मेरे कितने पैसे पड़े हुए हैं, आपको ही पता है कितने हैं। मैंने कहा भाई टेंशन तुम्हें इस चीज़ की ना कभी थी ना होनी चाहिए, मेरे पास एक पैनी का हिसाब है, ठीक है। मैं एक पैनी का हिसाब रखता हूँ, और मैंने इतनी अपने बैकअप प्लान भी रखे हुए हैं कि अगर मैं आज मर जाऊँ तो मैंने जो खलीक के पैसे देने हैं उसको वापस मिलेंगे सारे। मैंने पहले से सोचा हुआ है इसको, और खलीक भाई को मैंने ये बताया हुआ है कि भाई अगर मुझे कुछ हो जाता है 2-4 दिन में तुम्हें रिस्पॉन्ड नहीं करता, दैट मीन्स कि मुझे कुछ हो गया है, तुमने मेरे फलाने बंदे को या अब्बा मेरे को मैसेज करके पैसे लेने हैं। तो इस तरह का लाजमी आपके पास होना चाहिए, वरना कब्र में उल्टा लटके हुए हो गए, फरिश्तों ने कहना हाँ भाई 1.5 करोड़ खाया हुआ आपने खलीक भाई का। तो खैर ना, मैंने अपने बैकअप प्लान सोचे हुए हैं कि ज़िंदगी मौत सारी साथ साथ ही है, तो मौत का भी सोचना चाहिए, ये नहीं है कि हम मरेंगे कभी नहीं। तो एनी हाउ खलीक, अच्छा मैं बेसिकली कह रहा था कि जो मैं वेयर हाउस गया हूँ ना बर्मिंघम, वहाँ से अब मेरे लिए नया एक एवेन्यू खोलना था, बिजनेस एवेन्यू, ठीक है। मैं वहाँ पहुँचा, सारा सिस्टम करवाया जो भी करवाना था, पर मैं तेरी बात नंबर ले आया उसका। मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो ये जो स्कूटर है ना जो तुमने दबा है, आई अंडरस्टैंड एज अ बिजनेसमैन कि तुमने सेल क्यों रोकी है इसकी, क्योंकि तुम चाहते हो कि सिर्फ पूरी मार्केट में तुम खुद बेचो,
तुम सप्लायर हो, तुमने पीछे से सप्लाई रोकी है, डिमांड आसमानों को टच कर रही है, अब तुम ज़ाहिर बात है खुद बेचोगे। उसने कहा जी एग्जैक्टली दैट। और उसने मुझे कहा देखो यासिर भाई तुम इतनी दूर से आए हो, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ। मैं कहा जी देख बताएं। उसने कहा यार तुम कंटेनर ले लो, अगर तुम्हें एक चीज़ वैसे मिल रही है हमसे 180 पाउंड की ना, तुम कंटेनर लो, तुम्हें हम मतलब 120 130 की ना कंटेनर में पड़ जाएगी। और ये है कि जो तुम्हारा कंटेनर आएगा वो तुम्हारा लेबल होगा तुम्हारे ब्रांड का, उसके ऊपर हम प्रिंट करके भेजेंगे, तुम बेचो, तुम मार्केट पूरी कंट्रोल कर लो, पूरी मार्केट को मैनिपुलेट कर लो, जो करना है तुम करो, पर ये है कि आप ना कंटेनर साइड पे आओ ना। उसने मुझे कहा, मुझे कहती है उसकी ना मैनेजर लड़की भी आके मुझे कहती है मैंने आपका और खलीक का डेटा पुल किया है, पिछले 1 साल में कम से कम भी तुमने $500,000 पाउंड की हमसे चीज़ें खरीदी हैं, तो आप कंटेनर्स में क्यों नहीं आते ना, आप थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें क्यों लेते हैं। $500,000 पाउंड की हमारी परचेजिंग थी उस वक्त उसके साथ, ठीक है, $500,000 पाउंड। पहले तो मुझे शौक लगा ना, मैं हैं क्या कह रही हो। उसने कहा भाई ये आपका अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट खलीक का, जो खलीक के नाम पे बिजनेस, आज तक खलीक के नाम पे बिजनेस अकाउंट उनके साथ सप्लायर के साथ जो होते हैं ट्रेड अकाउंट, तो ये खलीक ये आपका है। मैंने कहा जी हाँ मेरा ही है। तो ये आपको पता है कि आपने पिछले साल 1.5-2 में ये कितनी परचेजिंग की हुई है। यकीन माने मेरे खुद रोंगटे खड़े। मैं कहा हैं, मुझे पता तो था हम इतने हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, मुझे इतना नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा परचेजिंग हमारी उनके थ्रू हुई हुई है, और वो भी एक सप्लायर था, हमारे 15-20 सप्लायर्स हैं। तो मैं कहा अच्छा होगा भाई, ठीक कह रहे हो। तो उसने मुझे कहा देखो आप यार थोड़े थोड़े करके ना 15,000 10,000 20,000 40,000 करके मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हो, व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इनटू ए सिंगल थिंग। तो मैंने कहा जी ठीक है कर लेते हैं। मैंने वहाँ से बैठ के उन्हीं से ना निगोशिएट की प्राइसेस, टर्म्स एंड एवरीथिंग, उधर ही बैठ के कॉन्ट्रैक्ट लिखा, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैंने किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मैं वापस आया, खलीक को बताया, कहता जी ठीक है कर लेते हैं। और वो स्कूटर ना हमने प्लेस कर दिया ऑर्डर तकरीबन 68,000 पाउंड का, 68 ही था आई थिंक, 50-60,000 पाउंड, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वो हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब हमारा गेम प्लान ये था, क्योंकि उस आइटम के ना ऑर्डर्स बहुत थे और पिछले 1.5-2 साल हमने देखा हुआ था कि उसके ऑर्डर बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें पता था पूरा साल बिकता है और दबा के बिकता है, और कम से कम भी 1.5-2 क्या कहते हैं 100% मार्जिन दे के जाता है, 150-200 प्रॉफिट होता है उसमें। तो वो मिलता ही तकरीबन 150 का था, 150 प्रॉफिट हो रहा है तो 100% मार्जिन तो उसमें निकल आया। तो मैंने कहा जी ठीक है, हमने उसको ऑर्डर किया कंटेनर को, और हमारा गेम प्लान सारा का सारा था कि 100% मार्जिन होगा। 50,000 अगर हमने इन्वेस्ट किए हैं ना तो 50,000 ही वापस आएंगे, और 50,000 प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट करें पाकिस्तानी हिसाब से तो एक 10,000 के बनते हैं 40 करोड़। 2 करोड़ की सिर्फ इन्वेस्टमेंट हमने कर दी सिर्फ एक आइटम के ऊपर, ठीक है, और बाकी 2 करोड़ के अलावा हमें कैश फ्लो भी चाहिए, जो हमारे डेली के ऑपरेशंस हैं उसके लिए कम से कम भी 40,000 पाउंड हमें चाहिए, कि जो हमारे महीने के ऑर्डर लगते हैं ना, आ रहे हैं जा रहे हैं, पैसे गोइंग पैसे कमिंग, पैसे गोइंग पैसे कमिंग, कैश फ्लो जिसको कहते हैं ना, इनकमिंग और आउटगोइंग। तो 40,000 पाउंड भी हमें चाहिए था। यहाँ पे हुई फिर एंट्री मेरी, खलीक भाई का जितना मेरे पास पैसा था उसमें तकरीबन 80% उठा के मैंने भेज दिया सप्लायर को, जो हमने कंटेनर उठाया। अब हमारा बिजनेस ऑपरेशन सारा हॉल्ट हो जाना था, कैश फ्लो जो खत्म हो गया, कैश फ्लो में से 80% उठा के मैंने साइड पे कर दिया, तो पैसे तो गैप हो गए ना उसमें हमारे कैश फ्लो में। तो वहाँ पे फिर मैंने अपनी भाई की इन्वेस्टमेंट लगवाई, भाई को कहा, मेरे अंकल है कि जो है ना वो बिजनेस इन्वेस्ट करना चाहते थे, उनसे इन्वेस्टमेंट लेके हमने लगाई, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई, कम से कम भी 20-25 हज़ार की इन्वेस्टमेंट मेरी हर महीने रोटेट होती है कैश फ्लो, ठीक है। अंकल के जो पैसे हैं वो इलादा से, जो मेरे भाई है उसके पैसे इलादा से, और फिर हमें फिर भी पैसे कम पड़ गए, अच्छे खासे पैसे थे, ठीक है, कम से कम 40-45 हज़ार पाउंड हमारा फ्लो में चल रहा है, फिर भी कम पड़ गए, हमसे ऑर्डर नहीं मैनेज हो रहे। फिर खलीक ने एक और बंदा मैनेज उसको लगाया, उसका तकरीबन 6,000 पाउंड लिए थे मेरे ख्याल उससे हमने, तो उसके 6,000 पाउंड हमने लगाए, वो भी कम पड़ गए। फिर हमने बिजनेस क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए, फिर बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स को हमने मैनेज किया, वहाँ से हमने अपना सारा सिस्टम सेट किया। पर पॉइंट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस सारी स्टोरी में से आपने ये सीखना है, एक ऐसा बंदा जो 9,000 पाउंड नुकसान करके डूब चुका था, एक फ्रॉड भी हुआ, दूसरा फ्रॉड भी हुआ, तीसरा फ्रॉड भी हुआ, 3 फ्रॉड करने के बाद भी उसने फिर ये तहिया कर लिया कि भाई जो करूँगा खुद करूँगा, हर चीज़ सीखी, हर चीज़ खुद की, ठीक है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं यहीं पे, ठीक है। मैं इतना मानता हूँ कि खाकान भाई को मैंने देखा, क्योंकि वो जो कर रहे थे मज़ारी बात नज़र आ रहा था मुझे, उनसे मैंने तकरीबन अच्छी खासी नॉलेज गेन की है जो प्रैक्टिकली उनकी टीम कर रही थी। बाकी सारा कुछ मैंने खुद प्रैक्टिकली करके हर चीज़ को खुद टच करके ट्रैकिंग कन्वर्ट कैसे होती है, कस्टमर मैनेजमेंट, रिटर्न मैनेजमेंट, कस्टमर हैंडलिंग, प्रॉफिट शीट्स,
एडमिन का काम, ये सारा कुछ मैंने खुद प्रैक्टिकली करके खुद सीखा है। और आज मैं आपके सामने अगर बैठा हूँ तो जितनी मैंने आपको फिगर्स बताए हैं ना, कभी जाके इनको ज़रा PKR में कन्वर्ट करो, ठीक है, कितने बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दबा के ओन बाय हैं, इतने ईबे हैं कि मुझे याद भी नहीं है। और टिकटॉक अकाउंट्स इतने हैं कि आधे से ज़्यादा बंद पड़े हुए हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है जो उनको मैनेज करे। एटसी के अकाउंट थे, मैं चलाता ही नहीं हूँ, एटसी मुझे पसंद ही नहीं है। और अमेज़ॉन के हमारे अकाउंट्स जितने थे वो जो है ना रमज़ान भाई के पास हैं, और वो एक अलग टॉपिक है। अमेज़ॉन पे मैं ना बात करता हूँ कभी ना, अमेज़ॉन के बारे में एडवाइस देता हूँ। वजह अमेज़ॉन की मैं वजह बताता हूँ कि मैं क्यों नहीं बात करता। अमेज़ॉन एक ऐसी गेम है कि अगर आप जेन्युइन काम भी उस पर कर रहे हैं ना, अमेज़ॉन के डिस्कशन पे आप हो, उसकी मर्जी आपको उठा के बाहर फेंके, उसकी मर्जी आपकी इनवॉइसें एक्सेप्ट ना करे। जेन्युइन ऑथेंटिक ब्रांड की इनवॉइस ब्रांड से ही लेके आपने दी है ना अगर अमेज़ॉन को, वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं ऐसी चीज़ किसी को सिखाता ही नहीं, ना मैं चाहता हूँ कि मेरे से कोई सीख के जाके ना अपना नुकसान कराए। मैं हमेशा वो चीज़ बताता हूँ जो फ्री है, आसान है, लो रिस्क है, इन्वेस्टमेंट के बगैर अगर हो सके इफ़ पॉसिबल। अमेज़ॉन के चक्कर में मैं नहीं पड़ता कि किसी को मैं अमेज़ॉन सिखाऊँ, मेरे कहे हुए जाके वो मेरी कोई एडवाइस को जो है ना आजमाने की कोशिश करे, उसका नुकसान हो जाए और फिर मेरी पूरी नस्लों को गालियाँ दे वो बैठ के। अमेज़ॉन भाई, आई डोंट रेकमेंड एनीबॉडी एट ऑल कि आप अमेज़ॉन ज़िंदगी में कभी करें। अगर आपके पास कम से कम 40-50 हज़ार पाउंड नहीं है ना, ग्लोबल मनी, कि अगर डूब गया तो उसमें मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमेज़ॉन में कभी आना भी मत, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमेज़ॉन पे 2000, 3000, 4000 लगाओगे आप, 100% नुकसान होगा आपका। तो इन चक्करों में आपने नहीं पड़ना, ठीक है। तो द पॉइंट ऑफ द होल स्टोरी इज़ कि बैक स्टोरी मैंने आपको आज सुना दी है। आई डोंट थिंक कि इतनी लंबी वीडियो पे ना कोई आया होगा या इतनी लंबी किसी ने सुनी होगी। तो अगर आपने सुनी है तो भाई हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताओ कि भाई मैंने आपकी सारी बात सुनी है, सारी स्टोरी सुनी है, मेरी दुख की दास्तान मैं कहता हूँ इसको ना। अल्लाह का शुक्र है। देखें जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है ना, वहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए। आज मैं जहाँ पे हूँ अल्लाह के फजलो करम से, और हमज़ा भाई के एहसान है मेरे पे कि उन्होंने मेरा हाथ तब पकड़ा जब मैं डूबा हुआ था। और जब हमज़ा भाई निकले हैं, फिर खलीक भाई के एहसान है हमारे पे बहुत सारे, ठीक है। खलीक भाई ने आज तक, यार मुझे इस तरह का बंदा पूरी ज़िंदगी में नहीं मिला। ना मेरे से हमज़ा ने कभी हिसाब मांगा था, ना मेरे से कभी खलीक ने हिसाब मांगा है। मतलब या तो मेरी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि उनको पता है इस बंदे ने कभी फ्रॉड नहीं करना, ठीक है, ना हराम हलाल में इसमें कोई इसका कॉन्सेप्ट है। उन्होंने मेरे से कभी हिसाब नहीं मांगे, मैंने उनको हिसाब दिया मंथली। हमज़ा को भी हिसाब मैं करके देता था, यार हमज़ा भाई इस महीने हमने ना इतना प्रॉफिट कमाया है, तो ये आपका मेरा बनता है, ये मेरा बनता है। उसने कहा ठीक है ओके। ना उस हिसाब मांगना ये होता है कि यार नहीं मेरे साथ बैठो, मैं चेक करूँ यार ये बना भी है कि नहीं, एक बैंक दिखाओ, इन्वेस्टमेंट दिखाओ, जो है ना स्टेटमेंट्स दिखाओ। उसने कहा बस ठीक है। लीग को पैसे मैं भेजता हूँ, वो भी मांगे बगैर मैं महीने के महीने उसको सेंड कर देता हूँ, यार पिछले महीने हमने 7000 का प्रॉफिट बनाया है, ये आपके पैसे हैं मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। उस बंदे को नहीं फ़र्क पड़ता इस चीज़ से। तो अल्लाह करे कि आप लोगों को भी इस तरह के बिजनेस पार्टनर्स मिलें ज़िंदगी में, आपका कोई हाथ पकड़ने वाला हो। पर यह है कि मैं जहाँ हूँ इन दो बंदों की वजह से हूँ, और जब मुझे ज़रूरत थी कि मेरे साथ कोई मतलब फुलफिलमेंट में मदद कराए, तब मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अगर वो मेरी मदद तब ना कराती तो हम इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मैनेज कर सकते थे। बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स थे यार, 800 ऑर्डर कहना बड़ा आसान है। रोज़ के 800 ऑर्डर आप पैक करो, लग लो जाएगी तुम्हानू, ठीक है। वो भी रिपीटेड ऑर्डर, सेम चीज़ है, एक ही चीज़ पैक कर करके 16 घंटे में यहाँ बैठा हुआ था। 16 आवर्स अ डे मैं यहाँ पे स्क्रीन के सामने और यहाँ पे इसी सीट के ऊपर मैं बैठ के काम करता रहूँ, तब जाकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। पॉइंट अगर आपने यहाँ से कोई लेना है तो आपने ये लेना है कि एक बंदा फ्रॉडियों होके, आप लोग सारे जो मुझे देखते हो ना, आप लोगों की ये स्टोरी है कहीं ना कहीं से आप फ्रॉड होके आए हुए, तब मुझे या मैं आपको मिला हूँ तो आप मेरे साथ आप अटैच हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं कंटेंट इस तरह का देता हूँ कि फ्रॉड वाली हरकत नहीं है मेरे में। मेरे साथ 3 डिफरेंट जगह पे फ्रॉड हुए हैं, फिर भी मैं उठ के अच्छा खासे मुकाम पे पहुँचा हूँ। क्यों पहुँचा हूँ? अपनी मेहनत से। अगर खलीक भाई मेरे साथ काम कर रहे हैं तो उनको पता है यासिर भाई इतने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बंदे हैं, यासिर भाई मेहनत वाले बंदे हैं, इतना पैसा मेरे खलीक के पास कि अगर हम पूरी टीम को बिठा दें काम करती रहेगी, हमें ज़रूरत ही नहीं है दोबारा कभी काम करने की। फिर भी 18 घंटे खलीक और मैं काम करते हैं। ना मुझे ज़रूरत है काम करने की, ना ज़रूरत है खलीक को काम करने की। और खाकान भाई जो है ना, जिसको पिक्चर्स में से मैंने निकाल लिया था, ना ही ज़रूरत है खाकान को काम करने की। खाकान मेरे खलीक से ज़्यादा काम करता है बैठ के, ठीक है। बहुत मेहनती भाई हैं खाकान भाई। और जो खलीक भाई हैं वो भी वही बात है, अगर वो काम ना करें फिर भी हमारा काम चलेगा। अगर मैं अपने अगले बिजनेस को 10 साल टच भी ना करूँ फिर भी मेरा पैसा बनता रहेगा, क्योंकि हमारा एक सिस्टम इस तरह का बन चुका है। और फिर भी मैं बैठ के यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ।
बैठ के लोगों को क्लासेस दे रहा हूँ, कोई ना कोई काम मैं करता रहता हूँ, ठीक है। रोज़ पूरी टीम को सारे बैठ के मैं उनके सर पे बैठा होता हूँ, हाँ भाई आज क्या काम किया क्या नहीं। तो काम करने से होते हैं, सिर्फ बातों से कुछ भी नहीं होता कि आप बैठ के ना यूट्यूब वीडियो देख रहे हो या भाई शामी स्नूकर खेल ली, सुबह जाके ना ताश खेल ली, रात को जाके क्रिकेट खेल लिया और फिर बोला जी हम वो यार ई कॉमर्स में पैसा नहीं बनता। भाई 18-18 घंटे बैठ के एक स्क्रीन के सामने हंटिंग करनी पड़ती है, लिस्टिंग्स करनी पड़ती हैं। तो कभी कभी तो आपको 2-2 हफ्ते आइटम ही नहीं मिलते बेचने के लिए। अगर किसी को लगता है ना इतना ईजी है ई कॉमर्स, तो भाई फिर रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ सीरियस लें इस चीज़ को। अगर तो आपने ई कॉमर्स में आना है, लॉन्ग नाइट्स अहेड ऑफ यू, अच्छी खासी मेहनत है, शॉर्टकट ना कभी था ना कभी शॉर्टकट है। अगर तो किसी ने चूरन मंजन आपको ये बेचा मैंने कि मुझे 85,000 दो, आप ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाओगे और सुबह उठोगे 1 करोड़ आपके बैंक में ट्रांसफ़र होगा, तो सिर्फ और सिर्फ उसने आपका चूतिया काटा है, ठीक है। तो आप इन लोगों से बचें। मेरे ख्याल में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, अब पता नहीं इसमें कितने कट्स होंगे कितने नहीं, ठीक है। बट वही बात है, से नो टू मंजन सेलर। और अगर मैंने कोई चीज़ ऐसी बोली हो या एंड पे फिर मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारा स्लोगन बन चुका है कि से नो टू मंजन सेलर्स, #नो मंजन सेलर, ठीक है।